तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे के दिन फिर हम आप सभी लोगों के बीच में क्वेश्चन आंसर के सेशन को लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा एक मिशन है छोटा सा, मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने ये मिशन बनाया है कि कम से कम एक घर में एक स्व चिकित्सक होना चाहिए। स्व चिकित्सक का मतलब क्या हुआ कि छोटी छोटी जो बीमारी होते हैं या फिर बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसको पहचान कर हम छोटी स्थिति में यानी शुरुआती दौर में ही हम ठीक कर दें। ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए कुछ हमें जानना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हर एक घर में एक व्यक्ति को एक बेसिक प्रशिक्षण दे रहे हैं जो बिल्कुल मुफ्त है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, ना आज ना कभी भी। ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं इस मिशन के लिए आमंत्रित भी करता हूँ कि आइए और आप अपने घर में कम से कम एक वो आदमी बनिए जो स्व चिकित्सक कर सके, आप अपना और अपने पूरे परिवार का। ठीक है। मकसद बस इतना ही है कि बीमारी होने से पहले वो अपने लक्षण के साथ आती है घर में। लक्षण को अगर पहचान गए तो बीमारी ही नहीं बनेगी। जब बीमारी नहीं बनेगी तो हम बीमारी के दर्द से परेशान नहीं होंगे, हम उसके लिए दवा नहीं करेंगे, उसके लिए डॉक्टर्स लोगों के घर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे घर का पैसा बचेगा। आज के समय में एक बड़ी सच्चाई क्या है कि हम जितना सुबह से शाम तक खाने में खर्च नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा खर्च दवाइयों पे करते हैं। तो वो सारा का सारा पैसा बचेगा, ठीक है ना? इसलिए नहीं कहा गया है, ऐसे ही नहीं कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर अच्छा स्वास्थ्य है ना तो हमारे पास पैसा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज जो हमारे इनकम का होता है वो डॉक्टर्स के पास, दवाइयों में, जाँच में, पड़ताल में ऐसे चला जाता है। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग एक अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने स्व चिकित्सक का प्रशिक्षण ले लिया है, तो एक और ये निवेदन है कि आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि लगना कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर के सेशन को हम चालू करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किनका है? देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको हैंड राइज करना पड़ेगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा, फिर आपका क्वेश्चन आप रखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है सुबह में, पता नहीं वो अभी है या नहीं है, नाम वगैरह कुछ भी नहीं आया है। बस मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है आँखों से रिलेटेड। प्रोफाइल में कोई लेडी थी, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा। उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे आँखों से संबंधित कुछ परेशानी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आँखों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, कोई दवा ना खाना पड़े, मेरा विज़न अच्छा हो जाए। तो इसके लिए मैं आज आज आप लोगों को पहले बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसी पे लेता हूँ, फिर आप लोगों से बातचीत करूँगा। ताकि अगर वो इस सेशन में होंगी तो उनको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में हो सकता है कि कभी आपको मौका नहीं मिले, तो आप फटाक से मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए सेशन शुरू होने से 2 घंटा पहले कम से कम। ताकि मैं आपके क्वेश्चन को देख सकूँ और उसको सबसे पहले मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आज आप सभी लोगों को ये बताऊँगा, हालाँकि टॉपिक मैंने आज क्लियर किया है कि बैक पेन और सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन ये आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए मैंने आप सभी लोगों को एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे करवाया था, अभ्यास कराया था। आप सभी लोगों को याद होगा जो उसमें शामिल हुए होंगे। वो क्या था? ये आँखों के चारों ओर का जो ये चक्र है ना, इस पे धीरे-धीरे प्रेशर देना। इतना पावरफुल ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि आपकी आँखों के चश्मा निकालने के लिए ये अकेला सिंगल पॉइंट काफ़ी है। ये अकेला सिंगल पॉइंट तो नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बहुत सारे जगहों से ये हमें स्वस्थ करता है। लेकिन ये जब हम उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन ये एक अकेला अभ्यास है जिसकी वजह से हम अपनी आँखों से संबंधित लगभग सारी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चों लोगों को आँखों पे चश्मा लगना शुरू हो गया है, कम पावर के, उसको हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए हमेशा के लिए, तो वो भी इसको आज़मा सकते हैं और बिल्कुल ठीक होगा। पुराने से पुराने चश्मा लगाए हुए 8-8 साल, 10-10 साल, उनको भी ठीक होगा, ठीक है? तो दूसरा चीज़ है कि मैं एक कलर थेरेपी बताऊँगा, ये 2 चीज़ है। पहले आप सब चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर आप इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। कितना करना है ये भी बता देता हूँ। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आँखों से सब कुछ ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है, मेरा विज़न बहुत अच्छा है, क्लियर है और मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइफ़ मुझे चश्मा की ज़रूरत ना पड़े, आँख वाले डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो आप सप्ताह में बस 2 दिन भी कर लेंगे ना इस एक्सरसाइज़ को, 2 दिन 2 बार, सप्ताह में 2 बार।
या तो एक ही दिन सुबह शाम कर लीजिए या बीच बीच गैप करके 2 बार कर लीजिए। आपको आंखों से संबंधित इस तरीके की परेशानी नहीं होगी, ठीक है? कितने बार करना है? ये जो ऑर्बिट इसको बोलते हैं ना, चारों तरफ का ये जो आंखों के गोलाई है, इस पे एक राउंड जब हम करते हैं ना तो ये एक बार हुआ, और इस तरीके के 5 बार करना है। 1 2 3 4 5, ये 1 स्टेप हुआ, ठीक है? अब ये 1 स्टेप को 3 बार करना है, और जब हम इसी को 15 बार कर लेते हैं तो ये 3 टाइम्स हो जाता है, 15 स्टेप को, 15 बार को, और ये 1 दिन का 1 बार का हमारा क्या हुआ, डोज हुआ। डोज, और ये अच्छे से समझेंगे लोग, क्योंकि दवा का डोज होता है ना, इस वजह से। तो ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट का डोज हुआ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? लेकिन अगर हमें कुछ बीमारी ज़्यादा दिनों से है, तो फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर डे करना पड़ेगा। और अगर मुझे लंबे समय से आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो कम से कम 2 बार करना होगा, सुबह और शाम, प्रतिदिन, ठीक है? कितने दिन तक करना पड़ेगा? देखिए, बहुत से लोगों को जिनको कोई भी दिक्कत ना हो, पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाता है, बड़ा अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? और इससे सिर्फ़ आँखों पे ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, जो इसको करने के दौरान एक्टिव हो जाते हैं, और इससे हमारा मेंटल हैरेसमेंट भी ठीक होता है, ठीक है? हार्मोनल अनबैलेंस भी ठीक होता है। तो सिर्फ़ एक ही काम नहीं करेगा, और भी बहुत सारा काम करेगा। अनिद्रा में भी बड़ा अच्छा काम करता है ये पॉइंट, तो उसके लिए भी यूज़ करेंगे। लेकिन जिसको 8 साल, 10 साल, 15 साल पुराना आँखों से संबंधित कुछ बीमारी है, तो उनके लिए कम से कम 3 से 6 महीने तक का समय तो लग जाता है, और किसी-किसी को थोड़ा-सा ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमको कोई दवाई नहीं खाना है, हम कहीं से पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, घर में बैठना है, 2 मिनट का समय लगेगा, खट से कर लेंगे, ठीक है? और दूसरा चीज़ है कलर लगाने के लिए। कलर कैसे लगाना है? देखिए, हम लोगों ने सुना है कि सुबह के समय आँखों को हरे, अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर हरे ऐसे पट्टी लगा देता है। पता है ना सभी लोगों को? कितने लोगों को पता है? क्योंकि उससे ना हमारे आँखों को ना बड़ा एनर्जी मिलता है, ग्रीन कलर से। समझ में आ रहा है ना? वो हील करता है उसको जल्दी से, ऑपरेशन को हील करता है। तो देखिए, एलोपैथी वाले लोग भी मान रहे हैं कि ग्रीन कलर आँखों को फ़ायदा देता है, तो यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग तो वैसे भी कलर थेरेपी में बताते हैं ना, कि जब आँखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप ग्रीन कलर लगा लिया करिए। कहाँ पे लगाएँगे? यहाँ पे। यहाँ पे अंगूठे पे जहाँ पे हमारा आँखों का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना, उस जगह पे ग्रीन कलर लगाएँगे, दोनों आँखों के पॉइंट पे, और दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं। ये पहला काम करना है हम लोगों को। दूसरा काम क्या करना है? अपने आँखों के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है ना, इसको प्रेशर देना है। आप अभी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको कुर्सी पे बैठना होगा, टेबल पे ये केहूनी को रखना होगा, और उसके बाद में जब हम ऐसे रखेंगे ना, तो हमारे अंगूठे को प्रेशर देने में ना बड़ा बल मिलेगा, आसानी से कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे ना जिसको प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। लिमिट नहीं है, इतना पेन होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पेन हो रहा है तो और ज़्यादा दबाएँगे, उतना ही दबाएँगे जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पेन खत्म होते जाएगा, फिर हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को करिएगा, बस 2 ही पॉइंट मैंने बताया है, एक तो ऑर्बिट को चारों तरफ से प्रेशर देना है, जब ऊपर की तरफ करेंगे ना तो अंगूठा से देंगे, यूँ। मैं जल्दी-जल्दी कर देता हूँ, ऐसे। लेकिन जब नीचे की तरफ करेंगे ना, तो फिर उँगली का सहारा लेंगे, इंडेक्स फिंगर। इस तरीके से आँख बंद करके करेंगे, धीरे-धीरे दबा के थोड़ा देर रखेंगे, थोड़ा-सा समय रखेंगे, डीप प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये। उम्मीद है कि जिन लोगों का क्वेश्चन होगा, हालाँकि उनको तो भी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, अगर आप नहीं देख पा रही होंगी तो। इसको आप करिए, प्रतिदिन आपकी आँखों में सुधार होगा। एक-एक दिन पर डे कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सबसे पहले जयप्रकाश सिंह जी हैं, आप अपनी माइक को ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, क्वेश्चन पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? जयप्रकाश सर, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए। जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर कह रहे थे कि बहुत हम खांसी से और गैस से परेशान है। कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ आता है। मैंने इस सबसे परेशान बहुत है। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, ये जानते हैं किसका ये लक्षण है? हवा का, विंड का, वायु एलिमेंट। वायु एलिमेंट का मतलब हो गया वुड एलिमेंट, ठीक है? वुड एलिमेंट का मतलब हो गया क्या? हवा। हवा का मतलब क्या हो गया? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? पवन देव वाला, जो 5 तत्व में एक आकाश होता है ना, और एक हवा तत्व होता है, सेम उसी तरीके से एयर एलिमेंट, जिसको हम लोग 5 एलिमेंट में क्या बोलते हैं? वायु तत्व।
समझ में आ रहा है ना? वायु तत्व का लक्षण क्या है मालूम है आप सभी लोगों को? कभी यहाँ बहेगा ना तो वो हवा कुछ देर के बाद कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, कभी दूसरे जगह चला जाएगा, कभी घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, ऐसे करता है। तो ये जब जगह बदल रहा है, आपका रोग जगह बदल रहा है, तो समझिए कि आपके शरीर में वायु तत्व का असंतुलन हो गया है। आपके शरीर में वायु तत्व अनबैलेंस है, और वायु तत्व का मतलब डायरेक्ट होता है, जानते हैं किस चीज से? अभी हमने आप लोगों को बताया था पिछली बार जब हम लोग डाइट थेरेपी के बारे में क्लास फ्री कर दिया था, आप लोगों को पता होगा, आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो वायु एलिमेंट में क्या था, आप सभी लोगों को मैंने बताया था, एक लीवर और एक गोल ब्लैडर, ये दो ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपका लीवर और गोल ब्लैडर में असंतुलन है, आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करिए। ठीक है सर? जयप्रकाश सर, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो आप लीवर के लिए और गोल ब्लैडर के लिए किए, और अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और आपका पुराना बीमारी अगर है, तो आप क्या करिए, एक्यूप्रेशर के साथ साथ थोड़ा सा डाइट और डिटॉक्स को ऐड करिए, ठीक है ना? डाइट और डिटॉक्स को इसलिए ऐड करने के लिए मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, वो हमारे अंदर के अंगों को बढ़िया से साफ करके, उसको सर्विसिंग करके ना, उसको रिपेयरिंग करने का काम करता है। यानी गंदगी को खत्म करके उसके अंदर में एनर्जी देता है, और ये पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना? हजारों लोग ने इसको इस्तेमाल किया है, उसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं, और इस पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पहले ही दिन से काम करना शुरू हो जाता है। देखिए, पेशेंट पेशेंट और पेशेंस, ये दो वर्ड है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना? एक पेशेंस है और एक पेशेंट है। तो पेशेंट को ना पेशेंस नहीं रहता है, समझ में आ रहा है? पेशेंट को पेशेंस है ही नहीं, और इसी वजह से ना ये डाइट और डिटॉक्स ऐड करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मरीज को आराम मिलने लगेगा ना, तो उसको एक धैर्य नाम का चीज, जो पेशेंस नाम का चीज है ना, वो आ जाता है। और जब उसके पास ये समझ में आने लगे ना कि मैं अब यहाँ से ठीक हो जाऊंगा, तो वो फिर इधर उधर भटकता नहीं है। फिर उसके अंदर में ना वायु एलिमेंट स्टॉप हो जाता है, उसके बॉडी में भी उसका मन तन सब रुक जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। फिर वो भटकते नहीं रहता है कि मुझे आज इस डॉक्टर के पास ठीक नहीं हो रहा, तो उस डॉक्टर के पास चले जाएं, उस डॉक्टर के पास चले जाएं। उसका शरीर भी मतलब वायु तत्व से संतुलित हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से क्या करना है कि आप डाइट और डिटॉक्स को थोड़ा सा करिए, और गोल ब्लैडर और लीवर से संबंधित जो पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए गए हैं, उस पॉइंट को आप अच्छे से एक्टिवेट करिए। खान पान को थोड़ा सा सुधार करिए, खाने पीने में तेल वाला चीज को थोड़ा सा परहेज करिए, हरी साग सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, हो सके तो शाम का भोजन बंद। समझ में आ रहा है सर? क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपने लंग्स के लिए बताया है, खांसी भी हो रही है आपको, ये भी बताया ना आपने? खांसी भी हो रही है ना? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी मौसम में इतना ज्यादा डस्ट है ना, इतना ज्यादा डस्ट है कि लगभग मुझे ऐसा लगता है ना कि हर 10 में से 6-7 लोग परेशान हैं इस परेशानी से। कारण क्या है ना कि इतना वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना? और इस वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। तो आप ऐसा करिए कि सुबह के समय, कम से कम सुबह का समय में ना थोड़ा सा पोल्यूशन कम होता है वातावरण, समझ में आ रहा है? तो उस समय कम से कम 10-15 मिनट आप आकाश में, मतलब खुले वातावरण में, हो सके तो पेड़ उड़ वगैरह जहाँ जगह हो उस तरीके से अगर जगह मिले तो और अच्छी बात है। आप बड़ी जोर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, एक सबसे बड़ा आसान तरीका ये है, ठीक है? इससे आपको एलर्जी नामक जो बीमारी है ना, वो बड़ी जल्दी ठीक होगी। दूसरी चीज क्या है कि आप सुबह के समय थोड़ा सा ग्रीन जूस वगैरह का इस्तेमाल करिए। ये लंग्स का जो रिफ्लेक्स पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को एक्टिव करिए। इस पे रेड कलर लगा सकते हैं आप, ठीक है? ताकि खांसी, जुकाम वगैरह में, ये गले से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पे बड़ा अच्छा काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और आपको समझ में भी आया होगा क्या करना है। आप करिए और इसका फीडबैक भी दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आप जब कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है सर? ओके, थैंक यू। आप, आपका जिन लोगों का क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, तो आप अपना हाथ को नीचे कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मुझे मालूम चलेगा कि अभी आपको भी पूछना है। अच्छा, एक मैम है, कंटाछोर, जी मैम, नाम के स्पेलिंग में अगर गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भैया। भैया मेरा ना पाँव में दर्द है, एक लेफ्ट साइड के पाँव में अभी 3-4 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तल पाँव तक आ रहा है दर्द।
कितने दिनों से है? ये पहले हुआ था, फिर वो डॉक्टर को दवा वगैरह करके ठीक हो गया था। अभी ये वापस 3-4 दिन से वापस तकलीफ हो रही है। तो फिर 2-4 दिन दवा कर लेना चाहिए था। अब वो ले कल को नहीं गया ना, अभी तो मैं बोली एक्यूप्रेशर से करवाऊंगी, इसीलिए तो आपसे बात कर रही। चलिए हर ठीक है, बार का फिर होता ना ये। बहुत अच्छा लेकिन मैं बात है। इससे क्या शुगर की होगा कि पेशेंट हूँ मैं। हाँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। आप स्व चिकित्सक तभी बन पाएंगे, या फिर कहिए कि एक अच्छा स्व चिकित्सक तभी बन, आपको इस तरीके की प्राकृतिक चिकित्सा पे विश्वास हो। और ये विश्वास कब होगा? जब आप करेंगे। देखिए, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा इसमें, कितने लोगों को मैं उदाहरण ज्यादा देता हूँ, कहानी भी थोड़ा सुनाता हूँ, तो मैं सुनाना चाहूंगा, ठीक है? अच्छा, कितने लोगों को रसगुल्ला अच्छा लगता है? आपको हमको अच्छा अलाउड लगता ही है मैम? नहीं है। हमको अलाउड ही नहीं है, शुगर वाले हैं। अच्छा, शुगर वाले हैं। लेकिन आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जिनको बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है, नहीं उनको लगता खाना है। भी अलाउ है, खा भी सकते हैं, लेकिन उनको हम्म अच्छा नहीं लगता, हटा हटा हटा, बेकार चीज है मेरे लिए। ये हम्म, मानती हैं आप बात? बराबर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हो सकता है कि जो ये एक्यूप्रेशर, डाइट, डिटॉक्स, कलर, सेट्स की बात जो हम लोग करते हैं ना, तो आपको सूट नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उस हिसाब, जैसे मान लीजिए कि मुझे 4 रसगुल्ला से पेट भरने वाला है, और मुझे कोई एक ही रसगुल्ला अभी दिया है, तो मुझे और 3 रसगुल्ला जब तक नहीं मिलेगा मेरा पेट तो भरेगा नहीं। तो ये में भी हो सकता है कि मैंने 10 मिनट का ट्रीटमेंट किया है, लेकिन उसको 1 घंटे का ट्रीटमेंट में ठीक होगा, तो अभी 60 मिनट में 50 मिनट तो बाकी है ना उसको। तो जब तक हम्म पूरा डोज नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लोग थोड़ा सा क्या होता है, पेशेंट को पेशेंस नहीं होता है, ये बात सब लोगों को याद रहना चाहिए। तो हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है? कि हम्म मुझे इसको कंटिन्यूटी पे ध्यान देना होगा। नेचुरोपैथी में क्या है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बाकी दूसरी जगह भी हम लोग कंटिन्यूटी देते हैं, वहां पे हम लोगों को पता नहीं कहाँ से पेशेंस आ जाता है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं फिर भी लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम लोगों के यहाँ पे पेशेंस ही नहीं होता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा रखना होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मुझे रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी लोगों को तो अच्छा लग सकता है ना। हो सकता है कि परिवार में 5 लोग हैं, मुझे एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट, डाइट डिटॉक्स से लाभ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी के 4 लोगों पे भी नहीं मिलेगा, है ना? तो इन सब हम्म चीजों की जरूरत है समझने की। देखिए, आपको 2 चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको क्या हम्म करना है, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये करिए कि जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है, जिस भी पैर हम्म में दर्द हो रहा है, हम्म, उस पैर के मिडिल फिंगर में एक मेथी का पट्टी लगाइएगा। मेथी का मेथी का पट्टी बना के हम्म बीच वाले उंगली में, पैर के बीच वाले उंगली में, जिस पैर में दर्द हो रहा है उस हम्म पैर के बीच वाले उंगली में आपको क्या लगाना है, मटर का, सॉरी, म- मेथी की पत्ती। मेथी का दाना लगाना है। और मेथी चारों का। तरफ मेथी का दाना लगाकर आपको उसको दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट अच्छे से प्रेशर देना है, ठीक है? और जब 5-5 मिनट प्रेशर देंगी, तो हम्म कहीं कहीं 2-3 जगह पे आपको ज्यादा दर्द होगा। तो जहां पे ज्यादा दर्द होगा ना, उस जगह को अपने सहने लायक, ये नहीं कि दबा के बेहोश कर लीजिए खुद को, हाँ, ठीक है? आप उतना ही दबाइए जितना आप सह बस सकती हैं, लेकिन उस जगह को थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ठीक है? ठीक। समझ में, जैसे कि हमारे घर में 2-4 लोग रहते हैं, जिसको मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ उसको ज्यादा रिटर्न करता बस हूँ, सिर्फ अभी अंगुली दबा रही थी रोज, तो दर्द तो है उसमें बहुत। है ना? तो हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेथी का दाना लगा लीजिएगा तो 5 मिनट दबाने के बाद वो हम्म एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद में जब चलेंगी फिरेंगी, आपका पैर का उंगली धीरे धीरे मुड़ेगा ना, तो उससे वो दबता रहेगा। और ठीक फिर है। 2-3 घंटे के बाद एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है? तो ये तो ज्यादातर काम करेगा। और इस मेथी के दाने को कोशिश करिए कि जब एक बार लगा देना, तो 2 दिन से पहले खो लेना, अच्छा, 2 दिन पहले चाहे खोलना पानी है। से भीग जाए, नहा ले। हम्म ठीक है। ठीक है मैम? हाँ। हम्म अच्छा, दूसरी चीज और क्या करना है आपको? दूसरा हाँ चीज करना है कि यहाँ पे मैंने राजमा लगाने का तरीका सिखाया था हाँ। आपको। आपको राजमा लगाना है, एक दिन अच्छा इस हाथ में लगाना है, एक दिन इस हाथ में लगाना है, ठीक है? अच्छा, किडनी के पॉइंट का जो आपने बताया था हाँ वही ना। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कभी काम करते हैं तो निकल जाता है, कोई बात नहीं, जब काम खत्म हो जाए फिर लगा लीजिए। तो उसको भी 24 घंटा रखना ही है हाथ पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेथी के दाना को तो रख सकते हैं बड़ी इजी में, लेकिन अच्छा, यहाँ पे राजमा वाला क्या है ना, कि काम उम करते समय निकल सकता है। ये मैं तो रात को लगाती हूँ। फिर रात को लगा लीजिए, या फिर सुबह में जब 10-11 बजे तक काम खत्म हो जाता है, नाश्ता वगैरह हाँ करके हाँ फ्री हो जाते हैं,
तो 3-4 घंटे के लिए 3-4 बजे से पहले तक का जो समय है ना, उसमें लगा हाँ, के रखिए दिन में, और ठीक उसको प्रेशर देते रहिएगा बीच-बीच में। ये 2 ठीक काम है। करिए, और हुँ, आप 2-3 दिन में आपको अभी नया बीमारी है, हो सकता है कि 2-3 दिन में ही आप ठीक हो जाएँ। ओके, ओके मैम? ठीक है। वो तल पाँव में जो नीचे का पाँव है अपना, तो मेरे उसके बीच में ऐसे एक ही जगह बहुत दर्द होता है। आप मेथी का दाना लगाइए, अच्छा, आप उसके मेथी का पहले दाना ये करके देखिए, ठीक लगाइए, है, राजमा ओके। लगाइए। थैंक यू सर। और और अगर और कुछ करना चाहती हैं, तो एक चैनल मसाज वाला वीडियो मैंने दिया है ग्रुप में, आपको हुँ, मालूम भी होगा। मेरे इसमें नहीं आया है। अच्छा, मैं फिर भेज दूँगा, आज मैं फिर ठीक भेज है, दूँगा। और मैंने तो बुक का आप भी क्या भेजा था करिएगा, आपको। उस वीडियो को देखिएगा और आप 5 मिनट का चैनल मसाज करिएगा उसी पैर में जिसमें हो रहा है, और उसके अपोज़िट पैर में भी, दोनों तरफ, ठीक है? आप जब ये तीनों चीज़ करिएगा ना, तो आपकी ये बीमारी लगभग पहले दूसरे दिन से ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। अच्छा, अनुज अनुज जी हैं, माइक ऑन करिए। अनुज जी, अच्छा, अनुज ही लिखा हुआ है ना, ANUJ? हाँ, माइक ऑन। जी, बताइए। हेलो। अनुज जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, बताइए सर। सर, बैक पेन स्लिप डिस्क का बता दो सर, क्या पॉइंट है एक्यूपेशन? ओके, आपको स्लिप डिस्क है? नहीं नहीं, बैक पेन हो रहा है, बैक पेन का मैं सेकंड चैनल ले रहा हूँ, उस पे पॉइंट है ना सेकंड चैनल? सेकंड चैनल मतलब चैनल मसाज? पेन के साथ की जो दूसरी दो उंगली है उसके बीच वाला, ओके, ले बैक रहे में, हैं? बैक। हाँ, आपको उससे फायदा हो रहा है कुछ? अभी नहीं, मैंने एलोपैथी दवाई ली है, दिखाया था हॉस्पिटल में। अच्छा, दवा भी खा रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं? हम्म। कितने दिनों से है आपको ये परेशानी? मुझे पहले भी कुछ उठाया था हल्का था, फिर अब थोड़ा बढ़ गया है, वो हिप की तरफ आ रहा है, बैक से। कितने दिन पहले से है ये बताइए? अभी तो 15-20 दिन या 1 महीने से ज्यादा बढ़ा है, तो इधर बैक से हिप में आ रहा है। क्या करते हैं आप? मैं तो बेसिकली वैसे पीए का काम है मेरा, डॉक्टर के पास। क्या चीज का मैं काम है पहले सर? थेरेपिस्ट में था, नेस्टोपैथी में था, वो छूट गया था मेरा काम। अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए? अभी तो कॉलिंग का ही काम है, कॉल उठाता हूँ, और खड़े होने का बैठने का ही है। मतलब ज्यादातर बैठने के काम करते हैं आप? नहीं नहीं, बैठने का ज्यादातर तो नहीं है, खड़े होके खड़े का। काम? हाँ। आपका बिस्तर कैसा है ये बताइए? मैं जमीन पे ही लेटता हूँ। यही सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। यही सबसे बड़ा कारण है। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अपनी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो आपको हम्म। जमीन पे नहीं सोना है। जमीन पे गद्दा है उसके ऊपर। कुछ भी हो, गद्दा पे, जमीन पे सोना ही नहीं है आपको, हम्म। ठीक है? हम्म। अगर आप जमीन पे सोना चाहते हैं तो उसका तरीका समझ लीजिए, क्या जी। होना चाहिए। जमीन पे सोने वाले व्यक्ति को कम से कम प्लाई होता है ना, प्लाई समझते हैं? हाँ हाँ। आप नीचे सबसे पहले प्लाई लगाइए। हम्म। प्लाई क्या होता है? हार्ड होता है। दूसरी हाँ। चीज क्या है ना, कि हमारे रीढ़ की हड्डी में जब ठंडा मार देगा ना, ठंडा का मतलब कोल्ड होता है ना, तो हम्म। अब ऐसा नहीं कि कपड़ा पे सोए हुए हैं तो हमको, गद्दा पे सोए हुए हैं तो ठंडा नहीं लगता है। रीढ़ की हड्डी में जमीन वाला जो ठंडा लगता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं देहात में या फिर और भी जगह, छत पे जाके सो जाते हैं। तो छत हाँ। पे सोए या फिर फर्श पे सोए, दोनों बात बराबर है। और वैसे लोगों को जब रीढ़ की हड्डी में दर्द निकल के आता है ना, तो वो बड़ी जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके स्पाइन में ना कोल्डनेस का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। जब कोल्डनेस का प्रभाव होता है ना, तो हम्म। नस में सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, थक्का होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है? ठंडा। ठंडा होने का मतलब क्या होता है? पानी जब ठंडा होता है तो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। मालूम है ना सबको? आपको भी मालूम है। तो सेम जी उसी सर। तरीके से ये कोल्डनेस का प्रभाव हो जाता है। और उस समय जब हमारे बैक पेन में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना, तो इस स्थिति वाले बैक पेन में बड़ा दिक्कत होता है ठीक होने में। समझ में आ रहा है आपको? तो अब जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बेड को चेंज करना है। आपको बिस्तर बिछा के गद्दा को खत्म कर दीजिए भले,
लेकिन आप उसके जगह पे प्लाई बिछाइए और प्लाई के ऊपर आप सोइए, ठीक है? पलंग पे सो सकते हैं? पलंग पे सो सकते हैं, चौकी पे सो सकते हैं, जो भी है आप उस तरीके से सो सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एक्यूप्रेशर जब कर रहे हैं तो पैरों के तलवे में ना अच्छे तरीके से जिम्मी और करेला से प्रेशर दीजिए। ये जो रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है, ठीक है ना, हाँ यही लेता हूँ सर। इसको अच्छे तरीके से प्रेशर दीजिए, इसको अच्छे तरीके से मटर का दाना लगाइए। और दूसरा चीज है कि अगर घर में कोई सेवा करने वाला हो 10 मिनट, ठीक है, तो आप एक पोटली बनाइए सूती कपड़े का। और उसके बाद में आप क्या करिए कि उसमें जवाइन समझते हैं, अजवाइन बोलते हैं, हमारे बिहार में जवाइन भी बोलते हैं। अजवाइन समझते हैं ना? हाँ जी सर। अजवाइन का एक पोटली बनाइए और जिसपे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, रोटी वाला हाँ। तवा, तवा को जब गर्म हो जाता है, रोटी बन जाता है, सब काम खत्म हो जाता है, तो अलग से गर्म भी नहीं करना पड़ेगा। उसको ले आइए अपने बेड के पास जहाँ पे आप सोते हैं, आप उल्टा लेट जाइए और उस पोटली को गर्म कर करके आप अपनी पीठ की सिकाई करिए। सर इसमें ऑयल की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बिना ऑयल का सूखा सिकाई करना है। दूसरी चीज, सिकाई करते समय आपको ना बनियाइन पहन के रहना है, डायरेक्ट स्किन पे ना सिकाई नहीं करना है आपको। हम्म। या फिर अगर बनियान हम्म। नहीं पहनते हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ पतला गमछी बोलते हैं, हमारे यहाँ गमछा बोलते हैं ना। हाँ हाँ गमछा। अच्छा, तो पतला गमछा होता है ना, तो सूती का कपड़ा गमछा पीठ पे लपेट लीजिए और उसके हाँ ऊपर सिकाई शुरू करिए, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, पोटली बना के। हाँ, अच्छा, 2 पोटली बना लीजिए, एक पोटली से काम नहीं होगा, 2 पोटली बना लीजिए। एक पोटली को गर्म रहने करने के लिए छोड़ दीजिए, एक पोटली को लगाइए, फिर उसको उस पर रखिए, फिर उसको रखिए। ऐसे करने से क्या होगा ना कि आपका पीठ गर्म होता चला जाएगा। नहीं जी तो सर जी उठा सर। के फिर गर्म करिएगा, उतना देर में पीठ आपका ठंडा हो जाएगा। तो 2 रहेगा, तो एक ठंडा हुआ, एक गर्म हुआ, एक गर्म को फिर सटाएंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर सटाएंगे, खट 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 खट, आपके रीढ़ की हड्डी में दूसरे तीसरे दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक जी है? सर। और चैनल मसाज को आपको छोड़ना नहीं है, पैर के चैनल मसाज को पक्का करना है। यही वो जी सर। चीज है ना कि जो आपके अंदर के सर्कुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से फास्ट काम करेगा, ठीक है? चैनल मसाज 3 चीज पे काम करता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या आप सभी लोगों को। चैनल मसाज जो होता है ना, वो आपके नर्व को ठीक करेगा, आपके मसल्स को ठीक करेगा और आपके बोन को भी ठीक करता है। ये तीनों चीज को ना रिपेयर करने का काम करता है चैनल मसाज, ठीक है? तो इस चीज को भूलना नहीं है आपको। समझ गए अंजू सर? जी सर, ये मैं ये कह रहा था कि सर ये जो बैक का जो पॉइंट है, ये स्लिप डिस्क, sciatica और बैक पेन तीनों में ही है? देखिए मैं बताता हूँ। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? अभी रहता मम्मी पापा भाई मैं। ये सब आप एक ही परिवार के हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं अगर आपसे मिलने जाऊंगा तो आपके मम्मी पापा से मिलने के लिए अलग से समय लगेगा मुझे। नहीं। आपके बच्चों से मिल लूंगा उसी समय। हम्म। तो ये सब ना एक दूसरे के परिवार के हिस्से हैं। हाँ हाँ। तो एक बार जब एक घर में चले जाएंगे तो सब लोग इकट्ठे मिल लेते हैं। हम्म। समझ हम्म। गए? क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हो गया आपका? हाँ सर, अगर अलग से कोई पॉइंट तो नहीं है ना, ये चैनल है ना बस सेकंड वाला ही, इसी को देते रहो ना पॉइंट। देखिए, बाकी मैं एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ, ये ब्रिज पोज कर रहा हूँ, सेतु बंधासन, भुजंगासन कर रहा हूँ, निरालंबासन। है ना कि रोग का जड़ को समझना बड़ा जरूरी है। और आपके रोग का जो जड़ है ना, वो ये है कि आप नीचे सोते हैं। इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं ठीक करेंगे तो आप नहीं ठीक हो पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जब आप इसको ठीक कर लेंगे और अब तक जो आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेंगे, आप फिट हो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी अगर जो कोल्डनेस का इफेक्ट आपके रीढ़ की हड्डी में पहुंचा भी होगा, उसकी वजह से अगर आपको परेशानी हो रही होगी, तो आप अजवाइन का शिकायत कर लीजिए। दिन में 1 बार भी कर लीजिए, काफी है। 2 बार कर लीजिएगा, बेहतर है, बेस्ट है, ठीक है? और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर? ओके, धन्यवाद। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। कंता कंता जी हैं, माइक ऑन कर लीजिए मैम। भैया मेरा हो गया क्वेश्चन, वो मेरे से करना नहीं आ रहा है, मेरे को बंद अच्छा करना अच्छा, नहीं आ रहा ठीक है, देखिए कंफ्यूजन हुआ ना मुझे। है। हाँ नहीं, इसीलिए कंफ्यूज हो कोई बात थोड़ा नहीं, सा, आपका बंद क्लियर हो हो गया जाएगा। ना? आपका हाँ क्लियर हो हो गया मेरा क्वेश्चन क्लियर। कलर थेरेपी, कलर लगाना है क्या कोई वहां पर अंगूठे को, अंगुलियों को बीच के गया? ऐसा ग्रीन कुछ कलर नहीं। लगा? कलर लगाने से कलर कलर वाला जगह नहीं है, आपका रोग नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे जैसे आपको बताया गया है, ठीक है? बाकी एक चीज मैं स्पेशल बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जिन लोगों को भी बैक पेन की समस्या होती है,
वो थेरेपी के साथ में एक चीज और ऐड करेंगे, मतलब कि एकदम उसको अनिवार्य कर दीजिए। अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आप कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है? आप इसको ना क्या करिए, हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेस्टिंग बोलते हैं ना, या फिर उसको बोलते हैं कि हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। एक प्रोजेक्ट होता है ना, ब्लू प्रिंट क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं चल रहा है। ब्लू प्रिंट होता है शायद, कि अभी वो ग्रीन झंडी नहीं मिला है, उसको फाइनल नहीं किया गया है, अभी वो टेस्टिंग मोड में है। तो आप लोग इसको टेस्टिंग मोड के हिसाब से भी करिए। आपके पास 10 मरीज आते हैं ना, उसमें से 2 मरीज को छांट लीजिए, बाकी के 8 मरीज को वही करिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं, और बाकी के 2 मरीज को जो हमने छांटा है वो स्पेशल केस है मेरे लिए। मैं उस पर टेस्ट करूंगा, मैं उस पर पहले टेस्ट करूंगा कि ये इनको कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो जो उनको कर रहे थे उसके साथ में आप एक चीज और जोड़ दीजिए, जिनको भी बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर्वाइकल का समस्या हो, या बैक पेन की वजह से पैरों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वैसे लोगों को बैक संबंधित प्रॉब्लम जिन भी व्यक्ति को हो, आप उनको अब तक जो करते आ रहे थे करते रहिए। उसके साथ में कम से कम काउंसिल का काढ़ा जोड़ दीजिए, एक चीज। अच्छा, काउंसिल का काढ़ा कैसे पिलाना है? जिसको ज्यादा बीमारी है उसको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी दे देना है, जिसको कम बीमारी है उसको थोड़ा सा गैप दे के भी दे सकते हैं, या फिर अगर उसका बजट अलाउ करता है तो कम से कम उसको 15 दिन कंटिन्यू करने के लिए बोल दीजिए। अगर बजट का थोड़ा सा कमजोर है वो, तो उसके हिसाब से ही उसको बोलिए, लेकिन उसको ऐड करिए। आप देखेंगे जब इसको सर्वे करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को भी हमने काउंसिल को ऐड किया है ट्रीटमेंट की तरह, उस व्यक्ति का रिजल्ट दूसरे वाले व्यक्ति के रिजल्ट से ज्यादा जल्दी ठीक हुआ है, वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और वो दोबारा बीमार होने की चांसेस भी उसके अंदर में खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग की बात किया था, उस समय मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बगल में 2 किडनी होता है, और अगर किडनी में किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है छोटी बड़ी, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है ना, वो हमारे रीढ़ की हड्डी पे होता है, बैक पेन पे होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरीके से जिस व्यक्ति को भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, तो सॉरी, किडनी में संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको क्या है ना कि कॉन्स्टिपेशन भी आने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? और कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब क्या होता है कि बहुत से लोगों का मोशन जो होता है ना टाइट हो जाता है, पानी उसमें से सूख जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? टाइट हो जाता है, मिट्टी है, मिट्टी गीला होता है, उसमें से पानी कम हो जाता है तो टाइट हो जाता है। सेम चीज हमारा मोशन का भी है, ठीक है? तो अगर व्यक्ति को बैक पेन हो रहा है और उसको हम मान के चलिए कि अगर किडनी पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो 90% चांस है कि वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो, या समय ज्यादा लेगा, ठीक है? दूसरी चीज, अगर बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन भी रह रहा है, ठीक है, तो 90% ये मान के चलिए कि उसको किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी उसको कॉन्स्टिपेशन है। अगर उसको बैक पेन है और सुबह के समय ज्यादा दर्द रहता है, जान सबसे ज्यादा उठते समय पूरा अकड़ा हुआ रहेगा, तब तो एकदम मान के चलिए कि उसको किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब खराब नहीं हुआ है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ, मुझे अभी मैं बाहर निकल गया था बिना कुछ सेफ्टी के, बाइक को अगर थोड़ा सा चला लिया था, ठीक है, तो मेरे गले में थोड़ा सा खलास हो गया, तो परेशानी तो हुई है ना मुझे, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं अब ऊपर जाने वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सेम उसी तरीके से आपका किडनी को भी थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया है, वो खराब नहीं हुआ है, आप ये मत समझिएगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम कौंसिल का काढ़ा उस व्यक्ति को देते हैं, तो उस व्यक्ति के ये जो प्रॉब्लम्स है ना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है और उसके बैक पेन में तुरंत रिजल्ट आने लगता है, फटाक से रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ तक देखा है क्योंकि बहुत से टीम में लोग हैं, कुछ लोगों को एक्यूप्रेशर पे सबसे ज्यादा विश्वास है, कुछ लोगों को डाइट पे, किसी लोगों को डिटॉक्स पे, अपना अपना पकड़ हो जाता है ना, ट्रीटमेंट करते करते विश्वास हो जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बैक पेन वाले ट्रीटमेंट करते 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 15 दिन 20 दिन महीना दिन हो जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। तब वो लोग मुझसे अगर राय लेते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा काउंसिल का काढ़ा उनको कंटिन्यू 1 सप्ताह दीजिए, और 2-3 दिन के बाद से ही उनको रिजल्ट आ जाता है। तो अब तो उन लोगों को प्रैक्टिकल करते करते देख लिया है, तो अब पूछता नहीं है लोग, फटाक से उसको ऐड कर देता है, ठीक है?
तो सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2-3 लोगों पे पहले ट्राई करना है। जितने भी बैक पेन वाले लोग हैं, उन लोगों को कॉन्सेल का काढ़ा जरूर दीजिए, ठीक है ना। ये जादू अमृत वाला जादू, जो भगवान ये इसी में अमृत डाल दिए, ये समझिए जादू है। इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है कि कुछ कहानी कहना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, और भी किसी लोगों को कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, डाउट है, कुछ जानना चाहेंगे? अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बताना चाहेंगे, कुछ लोग फीडबैक देना चाहेंगे। आप ट्रेनिंग में भाग लिए, आपने ट्रीटमेंट किया, किसी को कुछ प्रॉब्लम था, अच्छा लगा, रिजल्ट आया, कुछ में बीमारी ठीक हो गया, लक्षण ठीक हो गए, तो कुछ फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। एक सूचना में दे देता हूँ, बहुत सारे लोग पिछले 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 सप्ताह में, मतलब कि इस सोमवार से लेकर इस सैटरडे तक ना कोई क्लास नहीं हुआ, कुछ जरूरी काम की वजह से। तो मैं एक सूचना ये देना चाहता हूँ कि 7 डे 7 टॉपिक का 4 टॉपिक कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसकी फीस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला सीट खत्म हो चुका है, सब सीट फुल हो गया है। मैं बस बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, स्पाइन डिफ्लॉक्सोलॉजी, चक्रा बैलेंसिंग, ऑल टाइप्स ऑफ पट्टी, ये 3 हुआ, और डिटॉक्स थेरेपी, ये 4 थेरेपी इस हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक इन 4 टॉपिक पे हेलो, इस 4 टॉपिक पे क्लास होगा। कब से होगा? शाम को 7:40 से लगभग 9 बजे तक, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक होगा। तो जो लोग भी इस क्लास के लिए क्वेश्चन कर रहे थे, मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सब लोगों को एक ही बार बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना शेड्यूल पूरा अच्छे तरीके से एक हफ्ते का बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस हफ्ते में अगर किसी तरीके का कुछ अर्जेंसी नहीं आया, कुछ अनहोनी नहीं हुआ, तो कंटिन्यू क्लास चलेगा, किसी तरीके का कोई गैपिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। MS पंचकर्मा, आइए सर, वाह, स्वागत है आपका, नाम आपका बड़ा अच्छा है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है मनु भाई, मैं गुजरात से हूँ, आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बड़ा थोड़ा अच्छा। मुंह दिखा देता हूँ अपना, क्योंकि अभी मैं भोजन कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कितने लोगों को पता है कि मैं भोजन कर चुका हूँगा या अभी करूंगा? गेस करके बताइए। अभी सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा, वो क्यों? ये तो आप करिएगा तब तो होगा ना। देखिए, मैं अभी माइक सभी लोगों का ऑन कर दिया हूँ। एक क्वेश्चन मैंने किया है, उसके जवाब आप लोग दीजिए। कितने लोगों को आप पता है? भोजन कर आप चुके कर हैं चुके सर? हैं। आप चुके भोजन हैं। कर चुके हैं अभी सर? दूध और ड्राई फ्रूट्स बाकी है। सर ओके, कौन सिल्क बाकी है? कौन सिल्क का काढ़ा बाकी है सर? अभी अभी ठंडा कम हो गया है, तो मैं अभी ड्राई फ्रूट्स बंद कर दिया हूँ 2-4 दिनों से, ठीक है। लेकिन कौन सिल्क का काढ़ा और बाकी है दूध, आपका? हल्दी और दूध अभी बाकी है मेरा। ये मैं अभी लूंगा इस महीने तक। इस महीने मैं सीजन के हिसाब से अपना डाइट मेंटेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको मेंटेन करने के लिए। तो मैं अभी होली तक लूंगा ये दूध वाला दूध, वो भी गाय का दूध होता है, बिल्कुल शुद्ध दूध, और बिल्कुल लगभग 200 ml के आसपास रहता है। उसमें गुड़ और हल्दी, ये 3 चीज मिलाकर मैं लेता हूँ लगभग। कोशिश करता हूँ कि 7 दिन ले लो, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। तो मैं खाना खा चुका हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि मैंने एक नियम बनाया है, मैं आप सभी लोगों को शेयर करूंगा। मैं घर में, बाहर से घर में चाहे 5 बजे आ जाऊं, चाहे 4:30 बजे आ जाऊं, चाहे 4 बजे, चाहे 7 बजे आ जाऊं, चाहे 8 बजे आ जाऊं, मैं आते ही पहले खाना खाता हूं। पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। मैं बिना खाए सो भी नहीं सकता। और यही मेरा लास्ट भोजन होता है, मतलब कि 4 बजे भी आ जाऊं ना, तो फिर अब मैं रात को ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अगर मैं गलती से कभी दोपहर का खाना नहीं खाया, किसी कारण से, कुछ काम की वजह से, कुछ अर्जेंसी की वजह से कहीं बाहर चला गया, या कुछ और भी कारण से, तो मैं दोपहर का खाना, अगर मान लीजिए कि 2 बजे खाना है मुझे, मैं वो नहीं खाया और मैं 4 बजे, 4:30 बजे खाया,
या तो दोपहर वाला ही खाना खाया या घर आके शाम वाला खाना खाया, बात खत्म उतना ही पे। मैं अब दोबारा रात का भोजन नहीं लूंगा, ये पक्का तय है, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोग भी कमिटमेंट लीजिए। मैं तो कहता हूँ ना कि मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, मैं उन लोगों को ये बताता हूँ कि कोशिश करिए कि 7:30-8 बजे तक खाना खा लें, और जिस दिन नहीं खा पाते हैं ना, उस दिन पानी पी के सो जाए। उस दिन खाना ही नहीं है, अब लेट हो गया ना, नहीं खाना। 8 बजे के बाद तो बिल्कुल कमिटमेंट कर लीजिए खुद से कि 8 बज गया ना, मैं नहीं खाया ना, अब नहीं खाऊंगा। वेरी सिंपल, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एमएस पंचकर्मा जी, मनु भाई जी, आप माइक ऑन करिए, आपका क्वेश्चन रह गया था। वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा है आपका, ये नहीं हो रहा है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। ओके। तो सर मेरा कोई ऐसे प्रश्न तो नहीं था, लेकिन आपने बताया ना, क्या? आपने बताया कि भाई कोई फीडबैक है तो बताइए। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे नहीं मालूम है कि ये सब जो स्टूडेंट है, नए हैं, पुराने हैं, चिकित्सक है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 साल पहले मैं आपसे जुड़ा हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन से। और तब से ऐसा लगा कि अपनी जो चिकित्सा लाइन है उसके अंदर आपको गुरु मान के मतलब कुछ सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपको अच्छा लगे इसलिए नहीं, लेकिन कुछ ये जो स्टूडेंट है उसके लिए भी मैं खास कहना चाहूंगा कि जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ उसके बाद भी मैं छोटे छोटे कुछ क्लास किए हैं, लेकिन उस सब में ऐसा रहता है कि आए और गए। लेकिन आपसे जुड़ा हूँ तो लगातार 2 साल से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार कुछ सीखने को मिल रहा है। और उसमें मैं जो पैसा लगाया था अपना, तो पैसा भी मुझे फीडबैक के रूप में मतलब पेशेंटों से वापस मिल चुके हैं। और दूसरे लोगों के पास जब से मैं सीखा हूँ कुछ कुछ पैसे डाल के, तो वहां से उसकी थेरापी से सीख के मुझे आज तक कोई आमदनी नहीं हुई है। लेकिन आपके पास से जब से मैं सीखा, तो उसी से मैं अपनी आमदनी भी कर पाया हूँ। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई जो भी नए नए थेरापिस्ट है, या तो जो चिकित्सक बनना चाहते हैं, या तो जो चिकित्सक है, तो जो आपसे जुड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और नॉलेज तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि आप जो सिखाते हैं ना वो प्रॉपर ऐसा सिखाते हैं कि हर घर को उसकी जरूरत है। मतलब खान पान है, और जो भी है छोटी छोटी अपनी जो ट्रीटमेंट है, एक्यूप्रेशर है, रंग चिकित्सा है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका सिखाने का काम। मतलब आपकी जो नॉर्मल भाषा है वो समझ में बैठ जाती है, बस और कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि भाई मुझे तो 2 साल से मैं जुड़ा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छे से मैं कई कई बार क्लास जुड़ता रहता हूँ, क्लास में आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं पैसा दूसरी जगह डाला, डूब गया। आपके पास डाला, उग गया, पेड़ बन गया। तो बस इतना ही मुझे कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा फीडबैक दिए। देखिए, एक चीज है ना कि प्रशंसा किसी को बुरा नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना कि उद्देश्य क्या है। हम तो शुरू से ही, जो लोग पुराने हैं ना, मेरा उद्देश्य ही वही है। मैं भले बिहार का हूँ, बिहार में बहुत से लोग ऐसे, बहुत से लोगों को मैं सोचता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बिहारी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट के हिसाब से नहीं देखते हैं लोग। लेकिन मेरे यहाँ क्या सिस्टम है ना कि मैं, आप सभी लोगों को पता है कि मैं किसी को भी जोड़ा हूँ ना, तो जो लोग ही पैसे वाले लोग हैं, इसमें तो कुछ फ्री वाले होंगे क्योंकि आज फ्री का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। तो बिना पैसे के पहले पैसा मैं लेता हूँ, चाहे पेशेंट से लूँ। पेशेंट हो तो पहले पैसा एडवांस जमा कराता हूँ। अगर आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बिना पैसे का जोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है। और ये एक मेरा बिजनेस करने का तरीका भी है, क्योंकि जब एक बार मैं पैसे ले लिया तो फिर मैं खत्म, मेरा दिमाग नहीं लगेगा कि उनसे पैसा लेना है, पैसा लेना है, पैसा। अब मेरा दिमाग बस लगेगा कि मुझे उनको अब देना है, रिटर्न देना है, रिटर्न देना है, जितना मैंने उनसे लिया वो उसके हिसाब से उनको बराबर करना है मुझे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मैंने 2 चीजें देखी है, वो दोनों चीज बताना चाहूंगा, और जरूरी भी है बताना। पहली बात क्या है ना कि पूरे भारत में हम चाहे कहीं भी पढ़े, सब पढ़ाई जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत पढ़ाई हो रहा है, कहीं भी पढ़ाई सही है। लेकिन वहां पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता है ना कि अगर मैंने एक क्लास कर लिया आज, मान लीजिए कि 10 रुपए का कोई एबीसी क्लास है, वो कर लिया मैंने, पेमेंट करके कर लिया।
अब सेम क्लास, मेरा ही क्लास था, आप मेरे ही स्टूडेंट हैं, आपने 2 साल पहले या 2 महीना पहले उस बैच में ज्वाइन किया था, मैं फिर इस महीने में एक बैच चालू कर रहा हूँ, आप उसमें नहीं आ सकते। ये पूरे भारत की कहानी है। यानी कि आप एक बार पैसा देकर सिर्फ एक ही बार उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे, दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आपको कंसेशन मिल जाएगा 10, 20, 25, 30, 40%। मेरे यहाँ का सिस्टम है कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी कोई कोर्स शुरू किया था ₹99 का और वो कोर्स अभी हो गया है ₹2500 का। आप उनसे पूछिए या फिर अगर आप लोग ऐसे होंगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उस समय ₹99 का कोर्स उनको मिला, आज तक उनको मिल रहा है, जबकि उसी का फी हो गया है ₹2500। ठीक है? और कंटिन्यू मिलता है। बहुत से लोग बार-बार नहीं आना चाहते हैं या फिर बहुत से लोग रिकॉर्डिंग में भी देख लेते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि एबीसीडी पढ़ना ही है, वो लोग सीख गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि मतलब नहीं भी है। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैंने एक बार प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस मैं फुलफिल करूँगा, ठीक है? दूसरा चीज़ मेरा फ़ोकस रहता है कि अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, तो आप अपनी आमदनी को कैसे बड़ा करें? क्या होना चाहिए? क्या अच्छा होना चाहिए? क्या बुरा जो कर रहे हैं वो खत्म होना चाहिए? हम हमेशा ट्रीटमेंट में भी 2 ही चीज़ बताते हैं। एक मरीज़ जो गलती कर रहा है उसको सुधारना है और जो अच्छा चीज़ करना चाहिए नहीं कर रहा है उसको ऐड करना है। यही तो काम है। एक अच्छा हेल्थ कोच क्या करेगा? यही करेगा, ठीक है? तो मेरा कोशिश भी यही रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बुरा फीडबैक भी मिले ताकि देखिए सीखने को कहाँ से मिलता है? मनु सर तो हमको बोल के चले गए। मतलब अब मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन इनसे मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सीखने को किनसे मिलेगा? कि वो मुझे कुछ मेरे कमियों को निकाल कर बताएँगे कि सर आपने इस तरीके से कहा था और अगर इस तरीके से करते हैं तो और अच्छा होगा। तो वहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा। अगर आपसे कुछ सुझाव मिले तो बहुत अच्छा होगा। आपसे कुछ शिकायत हो तो उस शिकायत को कंप्लीट करूँगा ना तो मेरी और इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है? और पेशेंट भी अगर आपको इस तरीके का कुछ शिकायत करता है ना तो वो आपके लिए ना अमृत है, ये मान के चलिए। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति ना आज के समय में शिकायत नहीं करता है, वो हट जाता है। मान लीजिए कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है ना, तो वो आपको आके नहीं बताएँगे ना कि मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ इस वजह से, वो सीधा चले जाएँगे। वो लोग इतना अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ, जो मेरी कमियों के बारे में आके बता रहे हैं कि मैं आपके यहाँ से जाना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम। वो मुझे सिखा के जा रहे हैं कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म करिए, नहीं तो आप मैं आज जा रहा हूँ, कल दूसरे लोग भी चले जाएँगे, ठीक है ना? तो फीडबैक का आना बहुत अच्छा होता है, जो लोग फीडबैक देते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिए। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें क्या होती है ना कि पहले में और अब में बदलाव आ जाता है। ये बदलाव कैसे आता है? ये फीडबैक का तरीका होता है। ये फीडबैक के कारण होता है। आपका फीडबैक हमारे लिए ना क्या काम करता है? खाद-पानी का काम करता है, ठीक है? तो आप ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, ये मेरा आपसे निवेदन है। एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा अभी प्रीति मैम है। जी मैम, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं? मैं बढ़िया सर। आपका वीडियो देखा था आपने, मुझे 7.7 डेज का डाला था ना उसमें, तो मुझे ग्रीन जूस का पीडीएफ आप सेंड कर दीजिए, वो एक बाकी है। और मैंने अपने पेशेंट में वो चालू किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने चक्रस और साथ में स्पाइन बैलेंसिंग वो भी ऐड किया, तो 3 पेशेंट में 3-4 दिन में रिजल्ट आना शुरू हुआ है। और एक पेशेंट को गले में यहाँ पे गांठ आई है, तो वो उसको ब्रेन में बीपी हाई हो गया है, उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि उसका इन्फेक्शन होके यहाँ पे गांठ बनी है। तो अभी उनकी दवाई तो चालू है, साथ में उन्होंने मेरी कपिंग थेरेपी भी स्टार्ट करवाई, क्योंकि उनकी फुल बॉडी है ना एकदम स्टिफ है, कड़क हो गई है। पैर वगैरह में नसें भी फूल गई है, वेरिकोन वेन्स भी बहुत सारी आ गई है, ग्रीन ग्रीन। 3 दिन से मैंने उनको जूस बोला है, ग्रीन जूस, और स्टार्ट भी किया है उन्होंने, और वो वर्किंग भी है। तो उनको वर्कलोड भी रहता है, तो उसकी वजह से, टेंशन की वजह से उनको बीपी हाई रहता है। तो बीपी में भी कंट्रोल है, और वो गार्ड भी थोड़ा छोटा हो गया वैसा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक ग्रीन जूस बच्चे लोग का सुबह पॉसिबल नहीं होता, तो शाम को चल सकता है सर? क्योंकि मेरा बेटा सुबह 6 बजे निकलता है स्कूल के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग या पिलाने से मोशन का थोड़ा दिक्कत होता है, तो स्कूल में वो पॉसिबल नहीं होता है, तो शाम को चलेगा उसको? बिल्कुल चला सकती हैं या फिर एक चीज़ और भी कर सकती हैं कि
अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, बार बार कभी कभी बताया भी हूँ कि जैसे हम लोग हर एक चीज का एक समय निकालते हैं ना, कभी घूमने का, कभी होटल में खाने का, कभी मूवी देखने का, या कभी रिश्तेदार के घर में जाने का, या फिर कुछ भी अलग अलग चीज का समय निकालते हैं कि इस हफ्ते ये कर लेंगे, इस महीने ये कर लेंगे, अच्छा चीज ये सप्ताह ये कर लेंगे। तो हम उस तरीके से हम एक संडे के संडे कम से कम अपने घर में ना ग्रीन जूस का डे बना सकते हैं। ओके। संडे के दिन ना घर में हम रहते हैं ना, तो सुबह से 2-3 बार ग्रीन जूस लेंगे, सबको पिलाएंगे, खुद भी पिएंगे, बच्चों को भी पिलाएंगे, घर के पूरे परिवार को पिलाएंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है ना, कि हम दूसरे को स्वास्थ्य बांट रहे हैं। यस, हम नहीं मेरे सोचते हैं, घर में चालू ही है, घर में चालू है, लेकिन मॉर्निंग में क्या बेटा बोल रहा है मम्मी फिर मोशन जाने के लिए स्कूल में दिक्कत होता है। मैंने बोला ठीक है मैं दूसरी पूछ चीज मैं लेती बता देता हूँ, मोशन का समस्या भी आ जाता है। मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ, सॉरी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर आपके शरीर में कचरा होगा, गंदगी होगा ना, तो ग्रीन जूस पिएंगे तो मोशन आएगा, हूँ। यस। लेकिन हमेशा नहीं आएगा, वो कुछ ही दिनों के लिए है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर नेचुरली हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। और यस। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि संडे के संडे आप एक्स्ट्रा डोज ले सकते हैं, या फिर पूरे सप्ताह नहीं ले पा रहे हैं तो संडे के संडे कम से कम ले लीजिए, सैटरडे संडे ले लीजिए, ऐसे करके भी बनाइए। देखिए डाइट ना कंफर्टेबल बनाया जाता है, कंफर्टेबल का मतलब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके यस। सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। तब जाके कस्टमाइज सर्विस देने का मतलब क्या हुआ कि 1 to 1 जब हम मीटिंग कर रहे हैं, 1 to 1 काउंसलिंग कर रहे हैं, तो सभी लोगों का अलग अलग समस्या होगा, सभी लोगों का जर अलग होगा, सभी लोगों का प्रॉब्लम्स अलग होगा, तो ट्रीटमेंट भी अलग होगा, ठीक है ना। और यस। उनके हिसाब से होगा, जब उनके हिसाब से होगा तो उनको अच्छा लगेगा, उनको पर्सनल टच मिलेगा ना, तो ज्यादा अच्छा फील करेंगे, ठीक है। यस। और आप मुझे कौन सिल्क भेजने वाले हो वो जरा भेज दीजिएगा। काउंसिल के भेजने मैंने वाले, आपका कोर्स ज्वाइन किया है ना अभी, हाँ हाँ। 5000 वाला। हाँ तो उसमें आपने बोला था ना कि मैं आपको भेज दूंगा, एड्रेस भी आपने मेरा ले लिया है। अच्छा, आप मुझे एक बार फिर से एड्रेस भेजिएगा मैम। श्योर श्योर श्योर, सेंड करती हूँ। ओके। ठीक है जी। जी आप थैंक यू। से है ना। मैं मुंबई से हूँ सर। ओके 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 मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज वेट करिएगा। जिनको आपने गांठ बताई है ना, उनको एक कलर थेरेपी यूज करिएगा, ओके। ठीक है। कौन सा? ये मिडिल फिंगर आप देख रही है ना, यस। मिडिल फिंगर का ये फर्स्ट जॉइंट हो गया, यस। और ये रिंग फिंगर हो गया। यस। तो आप अगर सुजोग के बारे में या एक्यूप्रेशर के बारे में जानती होंगी, तो आपको मालूम होगा कि इस उंगली में ना 3 चैनल होते हैं। यस। हाँ हाँ, मेरिडियन पता है सर मुझे। मेरिडियन पता है ना। तो ये यस। किडनी का मेरिडियन होता है, ये किडनी का यस। मेरिडियन है इधर रिंग फिंगर के साइड में। यस। यस पता है। और ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, दोनों उंगलियों के दोनों फर्स्ट जॉइंट के मिडिल में, ये हॉटनेस हाँ। किडनी का दूसरे नंबर का पॉइंट होता है। इस पे ओके। आप रेड कलर लगाइएगा, कौन सा? रेड कलर। ग्रीन। ओके। ग्रीन नहीं, रेड रेड, लाल रेड। लाल। ओके ओके, हॉटनेस। यस यस। हाँ। हाँ, तो हॉटनेस बिल्कुल। तो आपको K2 को हॉटनेस करना है, कारण बताता हूँ ना, वहां पे जब ठंडापन आता है ना, बॉडी में ठंडापन आता है, कोल्डनेस का प्रभाव पड़ता है, तो वो गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। यस। तो उसको पिघलाना जरूरी है। तो यस। शरीर में फायर एलिमेंट को एलिमेंट कर, ये करना जरूरी है। तो कोल्डनेस का मतलब हो गया वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट का मतलब हो गया किडनी या यूरिन ब्लडर। अगर नया होगा तो यूरिन ब्लडर पर ट्रीटमेंट करेंगे, अगर पुराना बीमारी है तो किडनी पे करेंगे। तो किडनी का जो गर्मी वाला पॉइंट है ना, वो K2 है, ठीक है ओके ओके। मैम। तो इसको आप जरूर ट्रीट करिएगा, इनसे उनको और ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को इस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। तो आप ओके जरूर करिए, ठीक है। ओके। थैंक यू। आप ओके जरूर थैंक कर यू रही हैं, सर। उसको आप कंटिन्यू करिए। और एक बार आप अपना एड्रेस मुझे फिर से रिपीट करिएगा, और मुझे आप मुझे बता दीजिएगा कौन से मैंने मुझे भेजना है, ठीक है। मैं एक बार चेक करके और भेज देख लूंगा कि चला गया है कि नहीं चला गया है। नहीं चला गया होगा तो मैं एक कल या परसों में निकलवा दूँ, ठीक है मैम। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं जो कुछ जानना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे। उसके लिए हैंड राइज करना होगा, अपनी वीडियो ऑन करना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन हो तो भी बता सकते हैं।
कांता मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक ऑन करिए। सर मैंने बुक मंगवाई थी एक्यूप्रेशर वाली, आई नहीं मेरे अभी तक। अच्छा, ये बात है। तो हाँ आप मुझे एक बार ऐसा करिएगा मैम, एक बार फिर से हाँ अपने मोबाइल से ना एक बार हमको लिख दीजिएगा बुक, बस मैं ये हाँ। समझ गया। और देखिए, मेरे को पीडीएफ ऐसा भी लगता है भेजने कि वाले थे आप। 99% चांस है कि निकल गया होगा, आज ही कल हाँ, में मिलने वाला होगा। वो डिटॉक्स का पीडीएफ कभी भी कभी भेजने गलती वाले से थे। ये भी हो सकता है कि नहीं भी निकला होगा, क्योंकि कभी कभी आपका चार्ट नीचे चला जाता होगा और मैं ध्यान से छूट जाता है, ये बाय मिस्टेक ओके, मुझे हो जाता है, मेरे कभी कभी हुआ है, 2-3 बार हुआ है। ठीक है। ओके। एक बार आप जरूर कर दिया करिए, या फिर और मैं आप एक चीज को पीडीएफ। आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूंगा, माफ करिएगा, इसमें नहीं मुझे बताना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका कुछ ऑर्डर मेरे पास आता है ना, तो मैं लगभग 99% लोगों को कर ही देता हूँ खट से। लेकिन कुछ लोग गलती से ना उसका चार्ट इतना ना नीचे चला जाता है ना कि मुझे उसको देखने का समय नहीं मिल पाता और वो छूट बिल्कुल। जाता है। और ऐसे में अगर आपको सप्ताह 10 दिन तक नहीं मिले ना, तो एक बार फट से मुझे रिपीट कर दीजिए कि मेरा ये क्या हुआ, ठीक है? या फिर 2 दिन ठीक के है। बाद, 3 दिन के बाद जरूर एक बार मुझे वार्ड कम से कम प्रश्न चिन्ह लिख के भेज हाँ दीजिए, हाँ, ताकि ये चलेगा पता चलेगा। चल जाए कि अगर मैं भेजा हूं तो मैं बोल दूंगा कि हाँ चला गया, नहीं तो तुरंत फिर 2-3 दिन के बाद मैं लगा दूंगा आपका, ठीक है? सर आप मेरे को पीडीएफ भी भेजने वाले थे इसका, मैंने आपको बोला था, इस चीज डिटॉक्स का वगैरह का। आप एक बार फिर से हाय लिख के भेज दीजिएगा, या फिर मुझे ऐसा ठीक लगता है कि सब भेज। लोगों को भेज दिया हूं मैं, ठीक है? सभी नहीं, लोगों मेरे को आया भेज नहीं है। दिया हूं, आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको एक बार पर्सनल वो में। चैनल वाले का भी भेजना और ये ठीक है, मैं भेज दूंगा चैनल वाले का, तो मैं पूरे ग्रुप में ही डाल दूंगा। और बाकी आपको जो जो चीज चाहिए आप मुझे एक बार भेज दीजिएगा, आप कौन कौन से चीज के लिए एलिजिबल है मैं देख लूंगा, और उसके बाद में आपको वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, ममता अग्रवाल मैम है, आइए मैम, स्वागत है आपका भी, कैसी हैं? माइक ऑन करिए। ममता मैम, आप सुन पा रही हैं? यस सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। हाँ सर, इस वीक थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो तबीयत में ये कि बीपी जा रहा है थोड़ा। हाँ, ये कभी अच्छा, हुआ नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। ओके, क्यों हाँ हुआ तो फिर ये बताइए। नहीं, क्या रीजन तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैंने दो मतलब जैसे ही मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया ना, ग्रीन जूस भी लिया था मैंने। फिर उसके 2 एक दिन बाद मुझे जैसे पैर में, पहले भी कभी नींद में जैसे सनसनाहट सी लेफ्ट पैर से होती है, तो हम्म। ध्यान नहीं देते कि भाई थके हुए रहते हैं हमेशा, तो चलता रहता है ये। बट हम्म। अभी एक दिन तो मेरे को दिन भर रही वो सनसनाहट पैर में, और फिर अजीब सा लगा। तो फिर उस दिन मैंने शाम को, मैं कभी दिखाती ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान की दया से सब अच्छा है। डॉक्टर को दिखाया तो मेरी बीपी हाई निकली, और फिर उसके बाद मेरी सोनोग्राफी भी हुई, वो भी क्लियर है। ईसीजी क्लियर है, हर चीज क्लियर आई सर। विटामिन डी कम आया है बस। तो अब समझ में नहीं आ रहा, और कल भी चेक कराया तो कल थोड़ा सा डाउन हुआ, बट पूरे वीक में यदि चल ही रहा है तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि क्यों हो रहा है। तो आप उसके लिए सजेशन दीजिए। और मैं इस आपको चक्कर में गुस्सा क्या कम आता है कि ज्यादा आता है? नहीं सर, गुस्सा तो मैं तो मेडिटेशन करती हूँ सब, मेरी सारी एक्सरसाइज वगैरह सब टाइम टू टाइम है, हर चीज खान पीन भी कंट्रोल्ड है। चिड़चिड़ापन आता है? नहीं, चिड़चिड़ापन तो नहीं, बस यही है कि कॉलेज में मतलब पढ़ाना बच्चे स्टूडेंट्स को, और ये वो सब हेक्टिक थोड़ा सा शेड्यूल हो जाता है मॉर्निंग से इवनिंग तक। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं ये जी चीज क्लियर करना चाहूंगा थेरेपिस्ट लोगों को भी, आम लोगों को भी। जी एक तो होता है कि हमको उतना ज्ञान हो गया है कि अब चिड़चिड़ा नहीं होना है, या इतना हम लोगों को ज्ञान हो गया है या फिर हैबिट हो गया है कि मुझे दिखाना नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन अंदर से ना ये मन कर रहा है कि गुस्सा करूं। अब मुझे जी बताइए कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिजल्ट ये है कि गुस्सा आ रहा है, या जी। मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है लेकिन मैं शो नहीं होने दे रहा हूँ। ये 2 हम्म चीज़ है, ठीक है ना? तो बहुत से हम्म, जो प्रोफेशनल लोग हो जाते हैं ना, वो लोग इस अंतर को खत्म कर देते हैं। दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन गुस्सा आता है उनको। जी समझ गई? जी जी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन बहुत से लोग मतलब 99% लोगों को पता नहीं है कि मैं गुस्सा करता हूँ, या जी मैं गुस्सा कर भी सकता हूँ। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे से 2-2 घंटा लोग बात करते हैं ना, मैं उनको बड़ा अच्छे से सुन लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन हो गया है। मेरा मतलब क्या है कि मैं ना उस रूप से ढाल चुका हूँ खुद को। तो सामने वाले लोग मुझे देख के नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी आत्मा से अगर मुझे कुछ बोले, या कोई मेरा मतलब मुझे अगर डॉक्टर के पास मुझे बताना हो,
तो डॉक्टर के पास कुछ छुपाया नहीं जाता है। मुझे ऐसा बताया गया है या मैं ऐसा जानता हूँ कि बहुत से ऐसे बातें होती हैं ना जो हस्बैंड को पता नहीं होता है वाइफ के बारे में, वाइफ को नहीं मालूम होता है हस्बैंड के बारे में, वो डॉक्टर से शेयर करते हैं लोग। ये रियलिटी है, क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं शेयर करेंगे तो फिर हमारी बीमारी नहीं पकड़ में आएगी। तो आप समझिएगा। लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं ना कि पैरों में सनसनाहट टाइप का हो रहा है, तो देखिए सनसनाहट का मतलब हो गया ना ये विंड है, और आपका जो बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है ना ये भी विंड का पावर। ठीक है, देखिए मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली कभी कॉल कर लीजिएगा कल दोपहर के बाद से, ठीक है, मैं आपसे बता दूंगा। बहुत से लोग क्या होता है कि पब्लिकली कुछ बताना नहीं चाहते हैं, चलिए सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो जगह है ना, ये वाले पार्ट, जी इस पार्ट को अच्छे तरीके से प्रेशर देना है आपको। अंगूठे से प्रेशर दे सकती हैं, जी जी जिम्मी होगा जिम्मी से प्रेशर दे सकती हैं, या फिर आप आराम से ना इसको ऐसे ऐसे करिए, लगाइए जी दोनों हाथों में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अच्छे से लगा खाएगा, ठीक है। जी जी ये करिए। और दूसरा चीज क्या करना है आपको, यहाँ पे ये वाला जो जगह है ना, ये वाला जो जी जगह है ना, जी ये दोनों जगह को राजमा लगा लीजिए। राजमा ठीक। और दूसरी चीज क्या करना है कि आपके घर में धनिया होगा, जी तो धनिया को पानी में डालकर, थोड़ा सा पानी में डालकर जूस टाइप के बना लेना है। उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल लीजिए, या नमक नहीं डालना चाहते हो तो नमक ना भी डालिए, उसको पी जाइए 1 गिलास कम से कम 200 ml का। बॉईल नहीं करना है सर इसको, नहीं ऐसे नहीं, ही बॉयल ऐसे नहीं जूस। करना है। ठीक है ठीक बॉयल वाली बात तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था ना, जी 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 ठीक है। हम्म बिना बॉयल किए हुए धनिया के चटनी, जैसे धनिया की चटनी पीसती हैं तो जी आप उसको बॉयल करके पीसती हैं क्या? नहीं 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 तो बस उसी तरीके से आपको यूज करना है। बस धनिया को पीस देना है, थोड़ा सा पानी जी की तरह होना चाहिए कि हम आराम से पी जी जाए। धनिया का मात्रा जितना ज्यादा डाल सकते हैं डाल लीजिए, जी जी ठीक है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसा बहुत से लोग धनिया पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो जी आप अपने सुविधानुसार अपने टेस्ट के अनुसार धनिया चूज कर लीजिए। जी धनिया चुनने के बाद जितना भी आप डालती हैं उसको पीस लीजिए अच्छे से, उसको जूस बना लीजिए। अच्छा, जूस बना के उसको पी जाइए। अभी आज सर रात को ये सोते समय पी लीजिए एक बार, जी 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 फिर कल सुबह में पी लीजिएगा। अगर रात में नहीं जी होगा तो फिर कैसे पीजिएगा, होगा तो पी सकते हैं, ठीक है। जी है धनिया, हाँ ये ठीक है 2 2 से टाइम 3 टाइम करिए, जो मैंने हम्म आपको भी बताया है। इसको जी आपको कल शाम के बाद से आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जी जी थैंक यू सर अगर ओके इसके करने से आपका बीपी नॉर्मल हो गया, हम्म तो बिना देर किए हुए आप ही की आपका घर कहाँ होगा मैम? जबलपुर, जबलपुर ना? नहीं नहीं भोपाल भोपाल भोपाल, सॉरी सॉरी सॉरी, भोपाल। जी तो वहाँ पे सुषमा मैम है, उनसे कंसल्ट करके और अपना बेसिक डिटॉक्स फटाक से कर लीजिएगा। कौन सुषमा मैडम है सर? आप आपकी मित्र कौन है, कौन मैम? मनीषा 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 मैम है। तो मनीषा मैम से पूछिएगा, मनीषा मैम के पास उनका नंबर होगा, अच्छा तो उनसे संपर्क करके और अपना बेसिक डिटॉक्स फट से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ठीक जैसे ही इस वजह से आपको रिजल्ट मिला, दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं आपके लीवर से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है सर ओके ठीक है। ओके सर क्योंकि जो जी आपने साइन बताया है ना, वो साइन जी जाके वहीं रुकता है। वो जो जी सिम्टम्स आपने बताया ना, लक्षण, जैसे बीमारी आने से पहले लक्षण होता है ना, तो वो जी लक्षण आपने जो बताया है ना, वो वही उसी की लक्षण हैं। तो आप जी जाके क्या करेंगी, फटाक से एक बेसिक डिटॉक्स कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आप बिल्कुल फिट हो जाइएगा, बीपी की समस्या खत्म। जी 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 थैंक यू सर थैंक यू सो मच ओके मैम, वेलकम। और किसी को कुछ जानना है? अच्छा, इंदु मैम कुछ जानना चाहेंगी, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर हमारे लेफ्ट हैंड में बहुत पेन होता है सर। सर लेफ्ट सर लेफ्ट लेफ्ट हैंड में सर हमारे में यहाँ साइड में, ये यहाँ पे, यहाँ और ना कोहनी के पास, फिर कलाई के पास, और पूरा अंगूठे में दर्द ऐसे चलता है सर। कब से हो रहा है मैम? सर हो गया 1 महीना। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, 1 महीना से आ रहा है, और इसका कारण कुछ आपको पता चल रहा है क्यों हो रहा होगा? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। क्या क्या किए आप इसके लिए, ये बताइए।
सर हम अपने वो मेथी की पट्टी हैंड ये इंडेक्स फिंगर पे और पॉइंट्स करते रहते हैं सर बैठ के। अच्छा ठीक है, आपको 2 चीज़ करना है। एक तो आप अपने अंगूठे में मेथी की पट्टी लगाइए, हाँ सर, ठीक है? जी सर। और दूसरा आपको इंडेक्स फिंगर के सेकंड जॉइंट पे लगाना है। मतलब इस फर्स्ट जॉइंट से लेकर सेकंड जॉइंट तक। जी फर्स्ट सर, जॉइंट भी टच होना चाहिए और सेकंड जॉइंट भी टच होना चाहिए। इस तरीके से मेथी का जी पट्टी लगाना है। यानी 1 इंच में अगर नहीं निपटे तो आप 1.5 पूरा इंच की ऐसे बना लीजिए। लपेट लेते हैं। हाँ तो यहाँ तक आपको पूरा फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट दोनों टच होना चाहिए। जी सर, इसको आप ठीक 2 दिन लगाइए और इसको लगा के कम से कम 20-20 घंटा, 22-22 घंटा ज़रूर रखिए। और 2 दिन लगा के फिर मुझे फीडबैक दीजिए आपको कैसा आराम मिला या नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा कुछ बताओ, ठीक है? जी बिल्कुल सर। और सर हम आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि सर हम वैसे आपसे कोरोना पीरियड से मिले जुड़े हुए हैं। 2 सिर्फ क्लास की थी हमने आपकी पेड वाली, लेकिन अब हम आपको एकदम ऐसा फैमिली मेंबर जैसे बन गए हैं सर। अरे वाह! इतना अच्छा देखिए, लगा। तो हमने तो उसी समय डिसाइड कर लिया था ना कि जो अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ आप ही के माध्यम से, बहुत सारे जी लोगों का मैसेज आया कि सर मेंबरशिप वाला प्रोग्राम फिर से चला दीजिए। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से मेंबरशिप वाला प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, है ना? चलाओ, बिल्कुल सर। मैं प्लान करूँगा। देखिए मैंने हाँ चलाया था इसलिए कि हम लोग एक-दूसरे से ना हमेशा जुड़े रहें, बार-बार जुड़े रहें। क्योंकि देखिए मैं हमेशा जी कहता सर, हूँ बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने मान लीजिए कि मैंने कैंप लगाया, तो कैंप में मैंने उनको बस बताया तो मैं उनको अपने बारे में एक जानकारी देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में उस समय पीड़ित होंगे कोई। लेकिन अगर महीना दिन के बाद अगर कोई परेशानी हुई उनके घर में, तो सबसे पहले मेरी याद आएगी उनको, ठीक है? तो इस वजह से भी हम लोग काम करते हैं। अच्छा अभी देखिए क्या होता है कि बाद में किसको ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए कि आप अभी पढ़ लिए, पढ़ते समय तो किसी को कुछ डाउट रहता ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बिल्कुल क्लास सर। करते समय भी डाउट रह जाए, तो मुझे लगता है कि उस टीचर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं हील कर पा रहा है, ठीक है? लेकिन देखिए क्लास करते समय तो सबको समझ में आ जाता है, लगभग सारे टीचर लोग अच्छे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सा टीचर लोग कभी खराब होते ही नहीं है, ठीक है? नहीं होते सर, बिल्कुल। टीचर लोग अपने क्लास के समय तो अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं, सारा स्टूडेंट खुश रहता है कि चलिए समझ में आ गया। दिक्कत कब आती है? 15 दिन के बाद, जब किसी पेशेंट को काम करना होता है, कुछ डाउट आ गया, तब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वही हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम सभी लोगों को देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरे लाइफ टाइम के लिए हमने फ्री करके रखा है कि आपको जब भी कोई दिक्कत समस्या आए, आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ये सर, चीज़ सही है। आपको दूसरे लोगों से थोड़ा-सा बेहतर बनाता है और दूसरा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि मज़ा आ जाता है। मतलब मुझे तो क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है सब लोगों का कि ज़रूरी होता है जाना, ठीक है? तो इसलिए बंद करना पड़ता है, नहीं तो मुझे लगता है कि क्लास होता रहे लगातार कंटिन्यू, कोई दिक्कत सर नहीं। हमारी धन्यवाद मैम। सिस्टर जी सर हमारी बताइए। सिस्टर प्रॉब्लम हो रही है। उसके सर कान का लिक्विड मुंह हिल गया बोल रहे हैं डॉक्टर, और उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं सर। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ ना कि 2 चीज़ होते हैं, एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम लगभग ऐसा लगता है कि हम उसको ठीक ही कर दें और एक होता है कि पता नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा, उसको हम ट्राई करते हैं। तो कुछ ऐसे जगहों पर ट्राई नहीं किया जाता है। अब जैसे कुछ ऐसे चीज़ जहाँ पे हम उनका समय किल कर दें और उनकी बीमारी बड़ी हो जाए, ठीक है ना? मैं बहुत 2-4 ऐसे नहीं केसेज़ के बारे में आप हम सभी लोग ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे मैम, कान से संबंधित कुछ बीमारी है, पहले उनको अच्छे तरीके से डायग्नोज़ कर लीजिए, कुछ अच्छे तरीके से टेस्ट वगैरह कर लीजिए, कारण समझ लीजिए कि किस वजह से हो रहा है और उसके बाद उसको अगर ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज़ किया हुआ जो आपका रिज़ल्ट है ना, उसको पहले मुझे भेजिए, फिर मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। और वैसे अगर कान से संबंधित किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, ये रिंग फिंगर का ऊपर की तरफ या तो आप मेथी का दाना लगा के उसको थोड़ा-सा ट्विस्ट करिए, दबाइए, प्रेशर दीजिए, इससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना? इस पॉइंट का नाम है TW1 ट्रिपल बार्बर का 1 नंबर, ये गर्मी का पॉइंट होता है। लिक्विड बह रहा है, तो लिक्विड को सुखाने में बड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है मैम? लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूँगा
कि मेरे ही ट्रीटमेंट में भरोसा नहीं करना है, आप भले इसको ऐड कर लीजिए अपने ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसको लगाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप एक बेहतर तरीके से डायग्नोस करवाइए अच्छे से, क्या वजह हो सकती है, किस वजह से ये हो रहा है, कुछ बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है, और डायग्नोस करने के बाद में अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है मैम? नहीं, हमने भी सर क्या किया कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन हमने सोचा सर सर्वाइकल का पॉइंट करना चाहिए, तो हम उसको मेथी की पट्टी अंगूठे के पे बताए। नहीं ठीक है, दे सकती हैं, लेकिन उनको कान से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है, तो अंगूठा तो तो आता ही है, लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट भी करेंगी तो ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू मैम, सर। वेलकम वेलकम। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब पुराने लोग कभी कभी जो जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है। अच्छा, मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है तो मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा नंबर आपके मोबाइल में अभी भी सेव है। ठीक है, जैसे ही आप, अच्छा देखिए, जिन लोगों को पर्सनल मैसेज आता है ना, वो लोग बड़ी खास हैं, उन लोगों का नंबर और मेरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और अगर आप मेरे मैसेज से ऊब जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, मेरा नंबर डिलीट कर देना है, मतलब कहाँ से, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो मेरा मैसेज पहुंचेगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, इसलिए मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि पहले मेरा नंबर सेव कर लीजिए। कहता हूँ ना, जितने भी लोग पेड क्लासेज वाले हैं उन लोगों को मैं कहता हूँ कि पहले मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फिर जाके आपको मेरे सारे इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर मेरे इंफॉर्मेशन से आप उब गए हैं, पक गए हैं, तो पहला काम क्या करना है कि उस कॉन्टेक्ट लिस्ट से मेरा नंबर हटा देना है, फिर आपके पास जाना बंद। तो प्रियंका मैम है और एमएस पंचकर्म जी, आपको अभी क्वेश्चन है या कुछ बताना है सर? आप माइक ऑन करिए। सर क्वेश्चन तो बस यही है कि आपने जैसे बताया ना मेरी बातों के ऊपर कि भाई कुछ ऐसा मुझे सुनने को मिले कि मेरी खामियों को बताए। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो आपकी खामी है या मेरी खामी है, क्योंकि मैं आज तक आपकी ऐप को चला ही नहीं पाया। ओके, तो ये तो ऐप की प्रॉब्लम है, ना मेरी ना आपकी। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऐप को बार बार देखूं, उसके वीडियो को, और कुछ बहुत अच्छे से सीख लूं, लेकिन आप ऐसा ऐसा करिएगा, सौभाग्य नहीं। आप मुझे हेलो लिख दीजिएगा एक बार, आपका नंबर मेरे पास है, लेकिन आप फिर से एक बार हेलो लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट नंबर, डायरेक्ट वीडियो का लिंक भेज दूंगा जो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ऐप में ठीक है, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, मैं कल आपको भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और भी मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को जब क्लासेस करते हैं तो क्या एक लिमिटेशन होता है कि हमारा रिकॉर्डिंग वीडियो 3 महीने तक आप देख सकते हैं, बाद में नहीं देख सकते। तो मेरे यहाँ का लिमिटेशन ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं देखते देखते कि इसको कितने बार देखा हूं मैं। लाइफ टाइम के लिए सब फ्री है, एक बार जब पैसा दे ही दिए तो कितना पैसा लूंगा आप लोगों से, है ना? और ऐसे भी थेरेपिस्ट लोगों से पैसा लेके क्या करूंगा। प्रियंका मैम, माइक ऑन करिए जरा सा प्लीज। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं? अच्छी हूँ सर। और थैंक यू सर, जो पेशेंट का आपने बताया था कि स्टोन का आराम मिल जाएगा। पहला डिटॉक्स ही किया और उन्हें काफी आराम मिला है डिटॉक्स बहुत करके बधाई आपको। स्टोन में। देखिए, हम तो यहाँ से बैठ के बस सलाह देते रहते हैं, मेहनत तो आप ही लोग करते हैं ना। हाँ, मेरे से ज्यादा तो पेशेंट को मेहनत करना पड़ता है सर। और मतलब रिजल्ट सही में, वो जैसे दीदी से मैंने बात किया था तो बोली थी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं ठीक हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस से फिर मैंने किया तो वो काफी रिलीफ मिला, मतलब ऑलमोस्ट 90% दर्द कम हो गया उनको। तो वाह, उस हिसाब से पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आया। मैंने बताया था ना कि पहले ही बार में आराम मिलेगा। हाँ देखिए, सर। एक चीज बताना चाहूंगा मैम, प्रियंका मैम, आपको भी और आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी। हम लोग दो चीज यूज करते हैं मास्टर डिटॉक्स में, एक तो साल्ट लेते हैं, उसके बाद डिटॉक्स ऑयल लेते हैं। जो साल्ट लेते हैं ना, तो उसका काम क्या है ये समझिए। उसका काम ये है ना कि उसका काम ही ये है कि हमारे बॉडी में जितना भी स्टोन होगा, उस स्टोन वाले पाइप को ना फैला देता है। अच्छा अच्छा। अब जिंदगी में कभी भी भ्रम में मत रहिए कि मेरा स्टोन कभी फंसेगा। जिंदगी में नहीं फंस सकता है स्टोन। हाँ हाँ। वो स्टोन ऑटोमेटिक बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा, दो चीज बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक तो हम जहां बैठे हैं, रूम के अंदर बैठे हैं, एक तो मेरा रूम के बाहर का दरवाजा है, और दरवाजा के बाहर भी स्पेस होगा जी निश्चित सर। रूप से। तो दो चीज होते हैं, एक तो दुश्मन हमारे घर में आएंगे,
कुछ दुश्मन हमारे गेट पे भी रहते हैं और कुछ दुश्मन हमारे घर के बाहर भी रहते हैं, गेट के बाहर रहते हैं ना। स्टोन का भी यही तरीका होता है। सब स्टोन, इतना छोटा सा गोल ब्लैडर में कितना स्टोन जाएगा, है ना। तो 2-4 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm तक का उसमें चला जाता है। बाकी सबसे ज्यादा स्टोन तो उसके बाहर होते हैं, नली में बहुत से होते हैं, कुछ तो स्किन में भी नहीं आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि जिन लोगों को गोल ब्लैडर स्टोन होता है ना, तो वो जब पहली बार डिटॉक्स करेंगे तो पूरा पत्थर निकलता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है। सेकेंड टाइम में भी निकलता है, थर्ड टाइम से बहुत कम हो जाता है। तो बहुत से जो डिटॉक्स करते हैं गोल ब्लैडर वाला, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि 2 से 3 बार जब आप डिटॉक्स करेंगे तो गोल ब्लैडर जो बाहर है, यानी आपके घर के बाहर वाला दुश्मन जो है, स्टोन है, वो बाहर निकल गया, अंदर वाला अभी नहीं निकलेगा। वो निकलता है चौथे, पांचवें, छठे बार में, ठीक है। और तब जाके उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 चीज और ऐड करना होता है, जिसको एक टिंचर बोलते हैं, पैरासाइट डिटॉक्स में आता है वो क्या करता है, ऊपर के जो, जैसे काई बैठ जाता है ना पत्थरों के ऊपर, तो सेम उसी तरीके से पत्थर के ऊपर ना वो काई की तरफ हो जाता है, जिसमें पैरासाइट का एक परत जम जाता है और वो उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकलने में दिक्कत करता है, नहीं निकलने देता। ऐसे ही पैरासाइट, हम लोग पैरासाइट डिटॉक्स करते हैं तो उसके वजह से वो सारा कीटाणु मर जाता है, डेथ कर जाता है, और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, तो स्टोन ऑटोमेटिक में धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है, अंदर का प्रोसेस हो जाता है। तीसरे चौथे बार डिटॉक्स करने में खत्म हो जाता है। और उसके साथ में हम लोग एप्पल साइडर विनेगर भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि 70% लोगों को 3 से 4 बार डिटॉक्स करते करते ना निकल जाता है स्टोन। 20% लोगों को 4 से 6 बार करने की जरूरत होती है, ठीक है। ये समझ लीजिए मैंने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि हम पेशेंट से थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेते हैं, ट्रीटमेंट कोशिश करते हैं कि समय से पहले ठीक कर दें उनको। मेरी ये हमेशा फिक्स रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चियों को जिनका उम्र 25 बरस से नीचे है, 14 बरस से ऊपर है, उनको मैंने 2-2 बार डिटॉक्स करके ठीक किया है। अब सोचिए कि मैं किसी को 4 से 6 बार करके ठीक करने के लिए कहा हूं और उसको 2 बार में ठीक हो गया है, और वो आया भी नहीं। मुझे पता कब चला, जब वो किसी और को लेकर आया तब। मैंने सोचा कि वो लगता है कि पेशेंट को पेशेंस नहीं हुआ, भाग गया, ठीक है। मुझे पता कब चला कि उसको ठीक हो गया, जब वो किसी और को लेकर आ रही है कि सर मेरा वाला तो ठीक हो गया, 2 ही बार में करने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाई, मेरा ठीक हो गया, मैं दोबारा नहीं आई, पैसा बचा ली। अब इनको भी हो गया है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको भी ठीक करना है, तो मुझे पता चला। और इसी तरीके से बहुत से लोगों के बारे में पता चला कि 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार में ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें तो समय लेना पड़ेगा ना ज्यादा। हम कैसे पता करेंगे कि इनको 2 बार में होगा कि इनको 4 बार में ठीक होगा? तो मैं सारे लोगों को समय थोड़ा सा ज्यादा लेता। अगर फायदा हो गया तो मेरा नाम हो गया, है ना, कि बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किए हैं सर ने, मैम ने, है ना। और कुछ जानना चाहेंगी मैम, आप हाँ बताइए। हाँ सर, 2 और है। एक तो सर कलर थेरेपी का मुझे पूछना है कि वो असर कैसे करता है। जब मैंने वो जिनके बारे में पूछा था कि बेबी को वो आंख से पानी आता है राइट आई से, तो आपने बोला था ग्रीन कलर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए तो काफी इन डिटेल है, तो मतलब कैसे उन्हें शॉर्टकट में कैसे समझा पाए कि वो कैसे कलर एक्चुअली असर करता है। अंगूठे में लगाएं तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो चलिए ठीक है बता देंगे, प्रेशर भी बता देंगे, बट कलर का समझ में एक्सप्लेन करने के लिए लेंदी हो जाए। समझाने वाले से ज्यादा तेज ना समझने वाले को होना चाहिए, तो मजा आता है, दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं किसी को समझाता नहीं हूँ, सामने वाले लोग बड़ा चतुर होते हैं, तेज होते हैं कि फट से समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ, समझिए कि 7 किरण होते हैं ना सूर्य में, 7 किरण होते हैं ना, 7 रंग होते हैं। तो सब लोगों को क्या 7 कलर पसंद आता है? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक। अगर कहीं सारे के सारे कलर आपको दिखाई देंगे, लेकिन पिंक वाला फटाक से आप निकाल लीजिएगा, या उस पिंक पे फटाक से नजर आपका चला जाएगा ना। जी सर। सेम उसी तरीके से, जैसे आप 7 चक्रा के बारे में आप अभी पढ़ेंगी या पिछले बार में पढ़ी होंगी 7 चक्रा के बारे में, तो 7 चक्र जो होते हैं ना, 7 अलग अलग कलर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब
7 रंग हो गए, 7 किरण, सॉरी ये सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं, और वही 7 कलर जो होते हैं ना, हर एक व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। हर एक व्यक्ति का कलर अलग अलग होगा, मेरा अलग होगा पसंद का, आपका अलग पसंद का होगा, किसी और का अलग का होगा। सेम उसी तरीके से जब हम ट्रीटमेंट के पथ पे जाते हैं, तो हर एक ऑर्गेन्स को ना अलग अलग कलर पसंद आता है। जैसे हर एक ऑर्गेन्स को अलग अलग टेस्ट पसंद आता है ना, खाना, पिछले बार में हम लोगों ने टेस्ट पे बात किया था ना, तो कलर के माध्यम से भी हम लोग पहचान कर सकते हैं ना कि आपके अंदर में कौन सी ऊर्जा की कमी है। अब मैं आपको बता देता हूं, पिंक कलर जो होता है ना, पिंक कलर का मतलब हो गया फायर एलिमेंट। आपके शरीर में ना फायर एलिमेंट की कमी है, इसलिए आप पिंक कलर का सेलेक्ट कर रही है। सही बात है ना? जी सर। सही बात है। जी सर। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग टेस्ट के हिसाब से डायग्नोज करते हैं ना, उसी तरीके से कलर के हिसाब से डायग्नोज करते हैं। और हर एक ऑर्गेन का अपना एक कलर होता है। अगर उस कलर को उस व्यक्ति को, जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपसे पूछूंगा कि मैम आपको पीला कलर अच्छा लगेगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, पीला और पिंक। तो आप पिंक को फटाक से अटैक कर लेंगी, फटाक से चूज कर लीजिएगा। या फिर क्या है कि आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो आप पिंक ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी एकदम भरा हुआ रहेगा, आपका एक्साइटमेंट बड़ा अच्छा लगेगा। आपको कोई बोले या ना बोले, लगेगा कि मैं बड़ा सुंदर दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। आप बाहर जा रही हैं, आपके मन पसंद का कलर मिला ही नहीं, तो कितना भी महंगा पहन लीजिए, आपको मजा नहीं आने वाला है। ये बात सिंपल सी बात है, जी सर। लेकिन ये हकीकत है। सही बात है ना? सेम उसी तरीके से होता है हमारे कलर और हमारे रोग के हिसाब से। जैसे उस रोग को ना वो कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप बीमार भी हैं, और आपको पिंक कलर पहन कर कहीं बाहर जाना पड़े, तो आपके शरीर में एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि आपके पसंदीदा कलर आपको मिला है। लेकिन आप के शरीर में स्वस्थ हैं और आपको मिल गया ब्लू कलर का साड़ी, तो थोड़ा सा बीमार हो जाइएगा, क्योंकि आपके पसंद का फेवरेट चीज नहीं मिला। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरीके से जब बीमार जगह को, बीमारी को अगर उसका फेवरेट कलर से टच करा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, उसके अंदर में एनर्जी बनने लगता है, और उसी कलर को हील करता है सूरज की 7 किरण। समझ में आ रहा है ना? तो वो जल्दी इफेक्टिव होने लगता है, जल्दी ठीक होने लगता है, जल्दी स्वस्थ होने लगता है। समझ पा रही हैं या नहीं समझ पा रही? जी सर। तो हाँ, ये एक और सवाल था सर। इधर ये जिस पेशेंट गॉल ब्लैडर का चल रहा है ना ट्रीटमेंट, उनकी मम्मा को बहुत ज्यादा कफ है, मतलब अस्थमा है उनको, और वो इधर काफी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? बस उसको बेसिक डिटॉक्स कराइए फटाक से। आपने एक गीता मैम थी कोलकाता की, उनका वीडियो देखा है आपने? नहीं। का वीडियो यूट्यूब पे डाला हूं मैं, यूट्यूब से निकाल के डाला हूं। हालांकि फीडबैक तो बहुत सारे रखे हैं, अभी मैं डालना बंद कर दिया हूं। शुरू शुरू में थोड़ा सा शौक था तो मैं डाला था, लॉकडाउन के समय भी था, तो अब तो मैं डालता भी नहीं हूँ और अभी लेना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं कभी किसी को फॉलो भी नहीं करता हूँ कि आप फीडबैक दीजिए। लेकिन उनका केस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनको बहुत दिनों से बुखार भी था और कफ भी था, खांसी भी होता था। उन्होंने सिर्फ एक बार डिटॉक्स किया, उनका खास बुखार जो 8-10 साल पुराना बुखार हमेशा रहता था, शरीर में घबराहट रहता था, वो खत्म हो गया। उनका कफ बहुत निकला, बहुत सा कफ निकला, फिर कफ ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गया। ठीक है? तो लंग्स से संबंधित किसी को कोई दिक्कत हो तो उनको बेसिक डिटॉक्स सबसे पहले कराइए। ठीक है सर। बस एकदम आसान तरीका है डिटॉक्स। जब कोई, एक ठो गाना है ना, जब कोई बात बिगड़ जाए या कुछ ऐसे है तो मेरा, तो उस तरीके से जब कहीं पे काम नहीं हो ना, तो आप डिटॉक्स पे चले जाइए खटाक से। कहीं से कुछ काम ना बने ना, आप अगर थेरेपिस्ट हैं, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप थेरेपिस्ट हैं, थेरेपी दे रही है, चाहे कुछ भी दे रही है, आपका थेरेपी प्रीमियम है, मस्त है, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ज्यादा बेहतर चाहते हैं तो उसमें डिटॉक्स ऐड कर लीजिए, बस सिंपल सा तरीका है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इसके फेवर में। ठीक है ना? क्योंकि ये इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है कि इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। और कुछ जानना चाहेंगे मैम? नहीं सर, हो गया बस, थैंक यू।
चलिए, बहुत बहुत बधाई मैम, आप धीरे धीरे इसी तरीके से कॉन्फिडेंस में आते रहिए और वैसे लोगों का ट्रीटमेंट करिए जो बहुत से लोग बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं। लोगों को ऑपरेशन करने से बचाइए। ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट आप अपने हीलिंग से करिए, नेचुरल ट्रीटमेंट करिए, ताकि जिंदगी में ना, आप देखिए, मरीज को तो बाद में विश्वास होता है। मैं चाहता हूं कि पहले आपको इस पर विश्वास हो। आपको कैसे विश्वास होगा? जब आप दूसरे लोगों को करेंगी तब, या फिर अपने घर परिवार में किसी लोगों को करेंगी तो। अनामिका मैम पता नहीं है कि नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अनामिका मैम का कॉन्फिडेंस लेवल आज इतना ज्यादा है ना कि वो बड़ा से बड़ा बीमारी को ऐसे ही कॉन्फिडेंस के मामले में खत्म कर देती है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा रिजल्ट देखा है ना ट्रीटमेंट करके, इतना ज्यादा कि उनको अब कोई बता ही नहीं, बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। या फिर ये कहिए कि उनको ये नहीं कह सकता है कि ये काम नहीं करेगा, वो उसी को समझा देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मरीज को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहले थेरेपिस्ट को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड धीरे-धीरे आपके अंदर में हो, यही मैं चाहता हूँ सभी लोगों के अंदर में हो। धीरज सर माइक ऑन करिए एक बार। सर माइक ऑन नहीं हुआ आपका। माइक ऑन। हाँ, अब हो गया। हाँ सर, हो गया। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। ठंडी हाँ सर। ठंडी गई, वहां लगता है ठंडी गई। आज कोट वोट में नहीं है, टोपी में नहीं है सर। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है बिहार का। हाँ, मौसम धूप अच्छा हो अच्छा गया। निकलने लगा है और अब ठंडा थोड़ा सा लगता है सुबह सुबह, हाँ और बहुत ज्यादा अब ठंड नहीं रहा। हालांकि कोट में अभी निकाल दिया हूँ, बगल में ही रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर गया था तो अभी अभी क्या देखिए क्या होता है ना, जब खत्म होने वाला होता है, मतलब दो सीजन का जब मिलन होता है, बॉर्डर होता है ना जो, हाँ वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हाँ, और तभी खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तभी अभी वो होली जलेंगी ना, तभी हाँ, तो होली तक तभी मैंने क्यों कहा कि हल्दी वाला दूध में होली तक लूंगा, इसलिए लूंगा हाँ ना, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना समय, वो बॉर्डर है और हाँ। इसमें बहुत जल्दी मरने मारने वाला हिसाब होता है, समझ गए? थोड़ा सा बॉर्डर इधर उधर हुआ तो गोली दोनों तरफ से चलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ सर, बताइए। सर, मेरे को एक ही था कि मेरा सेंटर कांदिवली में है। तो अपने पास जो एक प्रीति जी सुजोग ने करते हैं, तो मेरे को लेडीज थेरेपिस्ट की जरूरत थी। तो उनको पूछ लेना, क्योंकि वो मैं देखा कि फ्रीलैंसिंग करते हैं। तो आज प्रीति भी मैम वो अपने अभी जो साथ अभी है, थोड़ी तो देर फिर पहले नंबर। आई थी, उन्हीं के बारे में आप बोल रहे हैं? प्रीति जी जो बॉम्बे डाइसर से है, तो उनका भी प्रीति काम मैम हो आप सुन जावे पा और रही हैं? मेरा भी आप एक काम हो बार हैंड जावे। राइज करिए। प्रीति मैम हैंड राइज करिए एक बार। प्रीति जी है जो, देखो आज आ गई क्या? प्रीति मैम अभी तो नहीं है, अभी नहीं गए। या सुन नहीं आना नहीं, सुनती। कल नंबर उनसे बात कर लेना फिर, अच्छा, क्योंकि आ गई उनका भी प्रीति काम मैम, हो आ गई जावे, प्रीति मैम। उनके वो सब प्रीति मैम फ्रीलैंसिंग आ मैंने गई, कर। प्रीति मैम आ गई। मैम बात करिए सर से एक बार। हाँ बोलिए सर। हेलो हाँ बोलो बोलो। प्रीति बहन, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। આપણે દહીસરમાં જ પ્રેક્ટિસ કરો છો ને તમે? यस हाँ हाँ। સુજોગ ડિટોક્સ અને એક્યુપેશનની પ્રેક્ટિસ કરો છો ને? હું यस માવીનગર, મારું નામ છે જલારામ ડિટોક્સ કેર કાંદિવલી। हाँ હું આવી ખબર ગઈ હતી છે ને તમારા તમને? હું આપ- આવી ગઈ હતી તમારા ક્લિનિક હે? હું તમારા ક્લિનિક પર આવી ગઈ હતી। તો ક્યારે આવ્યા હતા? તમે નતા જ્યારે મહાવીરનગરમાં ભાગવત સપ્તાહ ચાલતી હતી ને, તમે મને કાર્ડ આપીને અરે ગયા હતા। પેમ્પલેટ આપ્યું તો આપણે ત્યાં મળ્યા હતા, એ જ છીએ। अरे सर, ओके, तो आप लोग अच्छा हिंदी में अच्छा बात अच्छा करिएगा अच्छा। तो मैं भी समझूंगा ना। अच्छा, वो तो मेरे क्लिनिक पे आके गए, हम भागवत सप्ताह में मिले थे। अरे वाह, क्या ओके। बात है। तो वो पहले ही वापिस देखो हमारा मिलाप हो गया। उस दिन मेरे सेंटर पे आ गए थे, मगर मालूम नहीं है। तो હવે તમને ખબર છે ને મારા નંબર? આપણે व्हाट्सएप ऊपर છીએ? यस हम व्हाट्सएप के ऊपर है कि नहीं है? हाँ है हाँ। ना? તો આપણે અલગ કરવાનું છે। તો હવે ક્યારે કभी आप आएंगे, मेरे को बता दीजिए आप। મારા हाँ મહાવીરનગરના પેશન્ટ હોય જ છે રાજ બિલ્ડિંગમાં। हाँ, तो मेरा जो नंबर है, तो आप सेंटर पे आ गए तो मुझे फोन नहीं किया आपने? आप बाहर गए थे विजिट पे।
और ये पूरा जो बॉडी सुजोग અને एक्यूपेशन के साथ जो डिटॉक्स का केस आपको घर पे मिलेगा, जो गोल्ड ब्लैडर का ने रहता है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सेंटर पे भी आप बुला सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन अपना कॉम्बिनेशन जम जाएगा। लेडीज के हाथ से थेरेपी बहुत अच्छा लगता है। ने ओ हम पड़ोसी है, एकदम बाजू में ये है प्रीति। मेरे पास कार्ड भी है ना आपका, तो कल अभी मीटिंग पूरा हो जावे वापिस व्हाट्सएप में हाई करो। हम शायद व्हाट्सएप पे भी है, क्या लिखा है मैंने, आपने लिखा है कुछ? नहीं, मैंने आपसे व्हाट्सएप नहीं किया, कॉल किया था मैंने, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी कि व्हाट्सएप पे बात करनी चाहिए इसके लिए। तो अभी फोन कर देना। मेरा नंबर है ना आपके पास? सर हम बाद में बात करते हैं, अभी लाइव क्लास चालू है ना। चलिए, मैं मैम को नंबर दे दूंगा, आपसे कंसल्ट कर लेंगी, ठीक है। और फिर आप लोग अपना धंधा और ज्यादा बड़ा करिए, ठीक है। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी होता है एक बार कि हम सभी लोग एक दूसरे को यहाँ से मिल लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपका आवाज बंद हो गया है, माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन करिए पहले। हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी कंटिन्यू करिए। हम एक ही कम्युनिटी के थे सर, तो पहले आके गए थे, पिछले सप्ताह में मिले थे, मगर वही प्रीति मैंने मुझे मालूम नहीं किया सर। चलिए ठीक है। और कभी आ रहे बॉम्बे, कभी है सर ये टाइम? अभी अगले ही महीने तो आ रहा हूँ ना, 31 मार्च को। बॉम्बे का हो गया नक्की डेट? डायरेक्ट 31 मार्च को आ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अलग ही जो आपकी जो भावना है सिखाने की, छोटे छोटे तरीका जो है अनबिलीवी, और जो भावना बड़ी चीज होती है। और एक चीज डिटॉक्स, मेरा स्लोगन ही वही है, बॉडी डिटॉक्स करो, बीमारियां भगाओ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। मिलते हैं सर अभी बस मुंबई में बस। आपसे, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आप सभी लोग अगर आसपास में कहीं हैं, तो आप लोग क्या है ना कि ज्वाइंट में काम कर सकते हैं, अगर आप सभी लोग करना चाहें तो। क्योंकि हर एक लोगों के पास अलग अलग तरीके के क्या है ना कि अचीवमेंट है, अलग अलग तरीके का अनुभव है, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। तो वो सब एक दूसरे के साथ ना मिलकर डबल हो जाता है। हम लोगों ने सुना था ना, 1 और 1 11। तो जब दो लोग मिलते हैं तो 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज करना है हम लोगों को। अच्छा, अशोक सम्राट सर हैं, देखिए पता नहीं हम लोग 1 और 1 11 होंगे कि क्या। अशोक सर आइए, माइक ऑन करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कहिए। सर, 2 पैरालिसिस का पेशेंट है, उनको हम चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट देने के लिए। एक का है मतलब 48 इयर्स, एक को 2 बार अटैक आया है। तो सर, उसको हम 5 महीना का टाइम लें, आपसे मिलता रहेगा हमको गाइडलाइन, उसको करते हैं सर। देखिए, 5 महीने का समय नहीं लिया जाता है, ठीक है। नहीं, दो थोड़ा सा आप बोले। मैं एक बता चीज देता है हूँ, आपको बता देता हूँ। आप पहले उनको अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या क्या दिक्कत समस्या है, कितना। देखिए, पैरालिसिस वाले केस में एक अनुभव मैं अपना शेयर कर देता हूँ। जितना ज्यादा पेशेंट जल्दी ट्रीटमेंट करवाता है, जैसे सपोज करिए कि आज मुझे पैरालिसिस हुआ, आज मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ, और 2-3 दिन के बाद से ही अगर मैं थेरेपी देना शुरू कर देता हूँ, तो ऐसे केस में ना रिजल्ट बड़ा जल्दी जल्दी आता है, माने पेशेंट को रिकवर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर मैं पेशेंट हूँ, मुझे पैरालिसिस 6 महीना पहले लगा था, मैं उस समय अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, और अब मैं थेरेपी लेने जाऊंगा, मुझे ट्रीटमेंट करवाने में रिजल्ट कम आएगा, समय ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे मैं रिकवर करूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि कितना समय लेना है। अगर नया केस है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, अगर पुराना केस है तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सभी लोगों को देखना होता है। अच्छा, जब समय ज्यादा लगे ना, तो हमें पेशेंट को ना साफ साफ कहना होता है कि आपके केस में ना समय ज्यादा लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने शुरू में नहीं ट्रीटमेंट करवाया है, अब आपको समय ज्यादा लगेगा, और इस हिसाब से आपको मैं हर एक महीने में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। हर एक 1 महीना में, पहले मैं 1 महीना आपको ट्रीटमेंट करूंगा, और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि 1 महीना में आपको कितना मेरा ट्रीटमेंट फायदा दे रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना आपके ऊपर शूट कर रहा है। उसके हिसाब से फिर मैं ट्रीटमेंट और आगे बढ़ाऊंगा, एक एक महीने करके।
तो 1 महीना में थोड़ा 10% रिजल्ट आएगा, फिर 1 महीना में 10% आएगा, फिर 1 महीना में 10% आएगा। 3 महीने के बाद में ना ये रिजल्ट बढ़ने लगता है, फिर 20-20, 25-25% तक रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप मुझे उनको बताइए कि आपका ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने तक चलेगा, इस इंस्टॉलमेंट में आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है सर? ठीक 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, जब आप उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो पर डे का आप एनालिसिस करिए कि आज मैंने उनको ट्रीटमेंट किया तो क्या क्या ट्रीटमेंट किया और किस किस तरीके के उनके शरीर में व्यवस्थाएं बदली हैं, और उसके हिसाब से उस पर स्टडी करिए कि इस तरीके की परेशानी इनको आ रही है, इस तरीके की इनको समस्याएं आ रही हैं, इनमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है या कौन कौन सी चीज को हटाया जा सकता है, ठीक है? तब जाके धीरे धीरे वन डे का गोल वन डे में जब आप अचीव करने लगिएगा ना, तो धीरे धीरे पेशेंट आपका स्वस्थ होते चला जाएगा। ठीक है सर? ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो उम्मीद है कि आप आज का क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले 1 सप्ताह पूरे कंटिन्यू हम लोग मिलेंगे, 4 टॉपिक पर पूरा कंप्लीट बात करेंगे, और उसके बाद में हम सभी लोग आज की क्लास को, सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, समाप्त करते हैं। ममता अग्रवाल मैम कुछ जानना चाहती हैं क्या? माइक ऑन कीजिए जनाब। यस सर, यस सर। सर आपने अभी वो बीपी का बोला था रगड़ना है, तो वो कब तक, मतलब कितने बार रगड़ना है? जैसे दिन भर में क्या रगड़ते रहे दिन में 2 कितने से टाइम? 3 बार 4 बार लगन लीजिए, 3 मिनट 4 मिनट, 3 मिनट 4 मिनट, और लगने के नहीं, बाद ना थोड़ा सा इसको प्रेशर जरूर दे दीजिए। मतलब ये कितना अंतराल, जैसे अभी कर लिया फिर 2 घंटे बाद फिर करना है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ अच्छा, ही नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 2-3 बार कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा दिन में। अच्छा। और पीछे आपने राजमा कहाँ लगाने बोला था सर? पीछे राजमा, साइड? राजमा का यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको राजमा वाला वीडियो में भेज दूंगा, ये आप जी जी देखिएगा ना। आप प्रैक्टिकल जी। एक्यूप्रेशर वाला नहीं ना की है, नहीं नहीं नहीं। इसी वजह से आपको मैं हाँ एक वीडियो भेजूंगा, या जी। फिर कैसे भेजूंगा मैं, कैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इश्यू।